मनी रिलेटेड कुछ ऐसे आप जीरो से लेके हीरो तक के ऐसे उपाय बताइए कि बस पैसा पैसा हो जाए। मैं आपको एक उपाय और बताती हूँ जो कि बहुत छोटा है लेकिन इतना पावरफुल है कि अगर आपने उसको कर लिया ना तो पैसा तो आना ही। मनी जार आप बनाएंगे और उससे पैसा बरसेगा आपके घर में, बिल्कुल बरसेगा। बस जैसे बता रही हूँ उस तरीके से आपको बनाना है। कोई शॉर्टकट मिल जाए, यानी कोई नंबर लिख ले या Okay. कोई स्विच वर्ड बोल दे। कोई ऐसा भी है आपके पास चमत्कारी स्विच वर्ड या नंबर? कुछ लोगों के पास पैसे आ जाते हैं उपाय करके, पैसा लेकिन टिकता नहीं है। तो अगर पैसे को टिकाना है कि वो रुका रहे, जाए ना ज्यादा, उसका भी कुछ उपाय है आपके पास? बिल्कुल है। कोई भी अपनी प्रॉपर्टी है परचेज करना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी परचेज करना, या फिर अपनी किसी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं, तो उनकी डील जो है ना वो बन जाए, बात बन जाए। तो बात बनाने के लिए कोई आपके पास चमत्कारी उपाय कुछ हो, जॉब में प्रमोशन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, या अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, उसके लिए कुछ उपाय है आपके? मैं आपको सबसे पहले क्लाइंट्स को अपनी तरफ लाने के लिए उपाय बताती हूँ। ठीक है, पूछना चाहूंगा आपसे मैम कि दुकान में ग्राहक को बढ़ाने के लिए, क्लाइंट्स बढ़ाने के लिए जो है क्या तरीका है, उसका आप छोटा सा उपाय बताइए। तो शराब छुड़ाने का आप एक उपाय बताइए बढ़िया से। तो दर्शकों, आपको तो मजे आ गए, एक से एक उपाय आपको देखने को मिल रहे हैं। आज की जो हमारे स्पेशल गेस्ट आए हैं उनका नाम है शीतल कौशिक। आज जो मैम आपको उपाय लेके आए है ना, वो आपका कमाल कर देगी। जी हाँ, कुछ तो 7 दिन के अंदर आपके जीवन को बदल सकता है, कुछ 11, कुछ 21। एक से एक उपाय, एक से एक ऑप्शन कि जिसमें आप उनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन ऑप्ट करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। जी हाँ, मनी, रिलेशनशिप, शराब कैसे छुड़ाए, आपके सारे क्वेश्चन इस एक पॉडकास्ट के अंदर आपको मिलने वाले हैं, सारे जवाब के सारे सॉल्यूशन। तो चलिए जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ, और वीडियो को अभी से लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, क्योंकि अगर आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे गेस्ट आपके लिए ला पाएंगे और एक अच्छे कंटेंट आपके लिए उपलब्ध करा पाएंगे। और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड। और आज मैं अपने गेस्ट की इंफॉर्मेशन आपको दे ही चुका हूं, तो मिलते हैं अपने इंटरेस्टिंग गेस्ट से विद इंटरेस्टिंग टॉपिक। हेलो मैम। हेलो। कैसे मैम? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बहुत ही अच्छा मैम। और आज जो हमारे दर्शक है जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उनको अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो, मेरा नाम शीतल कौशिक है। मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, न्यूमरोलॉजी करती हूँ और स्पेल्स करती हूँ। वाइट मैजिक के थ्रू लोगों की हेल्प करती हूँ। तो मैम, आप कितने समय से इस फील्ड में है, कब से कर रहे हैं आप इसको? मुझे तकरीबन 8 इयर्स हो चुके हैं। अच्छा, 8 इयर्स हो गए हाँ हैं। जी। तो काफी सारे क्लाइंट्स आपने हैंडल कर लिए होंगे। बिल्कुल। तो आज की जो हमारे दर्शक है उनकी बहुत प्रॉब्लम है मनी रिलेटेड, ओके। उपायों से रिलेटेड जो है वो बहुत ज्यादा आपसे क्वेश्चंस जो है वो पूछने के लिए एक्साइटेड है। तो उनके लिए मैं आपसे जो है वो क्वेश्चनिंग करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए मैम, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है, पैसा, मनी, जितना आ जाए उतना कम। तो मनी रिलेटेड कुछ ऐसे आप जीरो से लेके हीरो तक के ऐसे उपाय बताइए कि बस पैसा पैसा हो जाए। बताइए थोड़ा सा। बिल्कुल। देखिए विकास जी, पैसा तो ऐसी चीज है जो हर इंसान को चाहिए और उसके बिना इंसान जी ही नहीं सकता। ठीक है, तो आज लेकिन मैं आपको जो पैसों से रिलेटेड चीजें बताऊंगी ना, वो स्टार्ट करूंगी आपके घर से। ठीक है, और वो लेडीजों को करना है, क्योंकि अगर लेडीज एक चाहे ना तो बहुत कुछ कर सकती है, और वो भी सिर्फ घर की चीजों से। तो हम स्टार्ट वहां से करेंगे। तो जिन्हें भी पैसा चाहिए तो प्लीज इन रेमेडीज को जरूर करना। मेरा विश्वास है 100% मैं गारंटी देती हूँ अपनी रेमेडीज की कि वो वर्क करती हैं। पर डिपेंड करता है कि आप किस इंटेंशन के साथ उसको कर रहे हैं। तो विश्वास के साथ अगर आप करेंगे या कैसे भी, तो मेरी रेमेडीज 100% वर्क करती हैं। तो आज सबसे पहले मैं बताती हूँ, आपके मेन एंट्रेंस से करना है आपको। ठीक है, घर का जो दरवाजा होता है हमारा विकास जी, वहीं से सब कुछ आता है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो सबसे पहले हमें अपने एंट्रेंस को पॉजिटिव बनाना है। और लक्ष्मी जी भी हमारी वहीं से आती है। तो मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि अपने घर के बाहर ना शू रैक रख देते हैं। सबसे पहले उसको वहां से रिमूव करो। घर के बाहर शू रैक बिल्कुल भी नहीं रखना। और अगर आप रखते हो तो आपका जो एंट्रेंस का दरवाजा है ना, उससे थोड़ा साइड हटके उसको लगाओ, मतलब बिल्कुल एंट्रेंस पे आपको नहीं लगाना। आप अगर डेली अपने एंट्रेंस पे गंगा जल से थोड़ा सा छिड़काव करो, उसके बाद हल्दी का एक घोल बना के एक छोटी सी आपको रंगोली बनानी है। अब जो आपने हल्दी का घोल बनाया ना, आपको सबसे पहले सुबह उठ के 1 लोटा जल लेना है। सुबह जो मॉर्निंग में जल्दी उठ सकती हैं वो करना, 10 या 11 बजे नहीं करना इस उपाय को। सुबह मतलब जल्दी उठना, लगभग 7 o'clock 8 o'clock। हाँ,
Okay. 8 नहीं, 7 से 6 के बीच में करो आप Okay, 6 इसको। to 7 8 के बजे बीच। भी वैसे कर सकते हो, बट इससे लेट ना करें। ठीक ठीक है। आपको एक लोटा जल लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए। अब अपने एंट्रेंस पे उठते ही, आप नहाए नहीं हो कोई बात नहीं, बट उठते ही आपको क्या करना है, अपनी एंट्रेंस को क्लीन करना, उससे धोना है थोड़ा सा, हाथ से धोना है आपको उसको। ठीक है। पहले की लेडीज ये बहुत करती थी विकास जी, बहुत। और आप देखते थे कि आज हमारे पास इतना पैसा होने के बाद भी हमें लगता है कि कम है, और पहले लोगों को कुछ कम नहीं लगता था। इतने इतने बच्चे भी वो रख लेते थे, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट आज लड़कियां, हम सब भूल चुके हैं ये सब करना, लेकिन इसे कीजिए। इसको करेंगे ना तो 101% आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके। तो क्या करना है, उस लोटे के जल से आपको पहले अपनी एंट्रेंस को धो देना है हाथ से। फिर आपको हल्दी का थोड़ा पेस्ट बनाना है, उसमें थोड़ा सा कुमकुम मिला लीजिए। अब वहाँ पे छोटी सी एक रंगोली बनाइए। Okay. आप क्या कर रहे हैं, इससे माँ लक्ष्मी को इनवाइट कर रहे हैं आपके घर में। माँ लक्ष्मी को क्या पसंद है, साफ सफाई। वो जब टहलती है, वो लक्ष्मी चंचला होती है, इधर से उधर चलती रहती हैं। अब आप वो देखेंगी ना कि आपके घर के बाहर साफ सफाई है, रंगोली बनी है, आप वेलकम कर रहे हैं उनका, तो वो 100% आपके घर में आएंगी ही आएंगी। तो ये तो काम आपको डेली सुबह के टाइम करना ही है। ठीक है। अब दूसरा काम मैं आपको जो बताती हूँ, आपके घर में जो सब मोपिंग करते हैं, पोछा लगाते हैं, आपको उसमें सिनेमन पाउडर का यूज जरूर करना है। और सैटरडे को और ट्यूसडे को आपको सॉल्ट का यूज करना है। सिनेमन पाउडर में वो प्रॉपर्टीज होती है कि वो पैसों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है। अब आपने जो मैंने आपको बताया कि नमक का पोछा लगाना, वो बहुत ज़रूरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि नमक नेगेटिविटी को दूर करता है। सैटरडे को और ट्यूसडे को लगाइए आप, बहुत, यही बस 2 दिन है जिसपे आपको लगाना। सैटरडे और ट्यूसडे ही नमक का पोछा लगाना। बाकी डेज में आप नॉर्मल जैसे भी लगाते हो वो आप कीजिए। ओके। अब विकास जी, ये काम करने के बाद मैं आपको एक उपाय और बताती हूँ जो कि बहुत छोटा है, लेकिन इतना पावरफुल है कि अगर आपने इसको कर लिया ना तो पैसा तो आना ही है। ओके। वाइफ को क्या करना है, वाइफ को सिर्फ 5 मिनट अपने हस्बैंड के पैर दबाने हैं, सिर्फ 5 मिनट। अच्छा। ठीक है। ये जो हमारा ये जो होता है वीनस माउंट होता है, जो कि लेडीज के हाथों में होता है, और ये जो नीचे की पिंडियां होती हैं हस्बैंड लोगों की, ये होते हैं शनि। जब वीनस का शनि से कनेक्शन भिड़ता है तो लक्ष्मी योग बन जाता है, तो यहाँ से पैसे आने के रास्ते खुल जाते हैं। तो सिर्फ आपको 5 मिनट ही करना है, लेकिन ये उपाय बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसकी बहुत ज्यादा रिजल्ट्स आए हैं मेरे पास, जिन्होंने किए 43 डेज में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, विदिन 43 डेज। विदिन 43 डेज। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 5 मिनट ही, जितनी देर भी करना चाहे कर सकते हैं। वो तो आपकी इच्छा है कि आप चाहे 10 मिनट करो चाहे 1 घंटा करो, बट 5 मिनट तो करना ही है। ऐसा नहीं कि आपने हाथ लगाया और हटा दिया। उनको थोड़ा आराम दो, जो उन्हें अच्छा लगे। और अगर इससे ये फायदा तो होगा विकास जी, लेकिन इसके साथ एक फायदा और हो जाएगा उन्हें, कि पति के हाथों जितने भी कुछ जाने जाने में बुरे कर्म हो जाते हैं, कुछ भी हो जाते हैं, तो वो कट जाते हैं। अच्छा। हाँ, ये रेमेडी इतनी पावरफुल है, तो इसको तो आई थिंक सभी लोगों को कर लेना चाहिए। मैं तो करती हूँ। मैम, अगर इन केस घर में हस्बैंड वाइफ, मतलब शादीशुदा ही नहीं है अगर, तो कैसे करेंगे फिर? कोई तरीका? जो मैरिड नहीं है, अब वो पैसा कैसे लेके आए, तो उनके लिए आज मनी जार बनाना बता रही हूँ। मनी जार? बिल्कुल, मनी जार आप बनाएंगे और उससे पैसा बरसेगा आपके घर में, बिल्कुल बरसेगा। बस जैसे बता रही हूँ उस तरीके से आपको बनाना है इसको। सबसे पहले आपको एक छोटा सा कोई जार ले लेना है, ठीक है, जिसपे ढक्कन भी हो, वो ले लेना है। अब आपको क्या लेनी है, 2 तो लौंग लेनी है, थोड़ा सिनेमन पाउडर लेना है, थोड़ा शुगर लेना है, और एक पेपर ले लेना है। एक पिटीशन मैं आपसे रेडी करवाऊंगी जो आप उस जार में डालेंगे। उस पिटीशन पे आपको लिखना है जितना भी अमाउंट आप चाहते हैं। अब अमाउंट इतना ही लिखना जितना आप चाहते हैं, ऐसा नहीं कि मुझे आज करोड़ों मिल जाए, तो उतना अमाउंट लिखिए जितनी आपको नीड है। ठीक है। और ऐसा लिखना है आपको कि मेरे पास पैसा आता रहे। ठीक है, कभी रुके ना, मेरे पास जैसे ही पैसा जा रहा है उतना ही पैसा मेरे पास बढ़ के वापस आ जाए। आप उस पिटीशन को रेडी करेंगे, रेड मार्कर से आपको उस व्हाइट पेपर पे वो लिखना है। अब ये सारी चीजें आपको उस जार के अंदर डालनी है। उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, शुगर डाल देंगे, हनी भी उसमें आपको डालना है। एक आपको ग्रीन कलर की कैंडल लेनी है, ग्रीन कैंडल में से थोड़ी सी कैंडल को कट करके आपको उसके अंदर डाल देना है। अब सिनेमन स्टिक सबको पता है, मिल जाती है इजीली, मार्केट में अवेलेबल होती है। छोटी सी सिनेमन स्टिक को तोड़ लीजिए और उस पे 520, 808 और 741 ये नंबर आपको लिखना है। एक बार रिपीट कीजिए मैम। 520, 808 और 741 इस नंबर को आपको लिखना है। सेम यही नंबर आपको बे लीफ लेनी है एक छोटी सी, उस पे भी लिख देना है। अब आपने इन सब चीजों को उस जार के अंदर डाल दिया। जार को सबसे पहले क्लींस जरूर कर लेना, जो कि मैं बताना भूल गई हूँ। उसको क्लींस कर लेना। ठीक है। अब आपने क्या किया, उस जार को क्लींस करने का मतलब है उसको साफ नहीं। आपने धूप बत्ती ले लिया या फिर कुछ भी, पहले सेंटो ले लो या फिर जो भी आप जिससे भी आप क्लींस करते हो वो चीज ले लो, और उससे आप उसको अंदर की तरफ थोड़ा धुआं देके क्लींस कर लो, तो इससे वो जार क्लींस हो जाएगा।
अब आपने उस बॉटल का ढक्कन लगा दिया। अब आपको क्या करना है, उसको ग्रीन कलर की कैंडल से, जब भी हम मनी से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसमें ग्रीन कलर का यूज करते हैं। अच्छा। हाँ जी, स्पेल्स में भी हम ग्रीन कैंडल का यूज करते हैं। अब हम इस जार को सील करने के लिए ग्रीन कलर की कैंडल लेंगे। अब हम इस जार को सील कर देंगे। जार को सील करने के बाद आपको 5 मिनट बैठ के ये मेडिटेशन करना है, उसमें ध्यान लगाना है कि पैसा आ रहा है आपके पास, ठीक है। जितना अच्छा आप इमेजिन करोगे ना, सोचोगे, उसी तरीके से ये काम करेगा। 21 डेज तक आपको क्या करना है, डेली 5 मिनट उस जार को देने हैं और सेम आपको वही सोचना है हाथ में लेके। 21 डेज जब कंप्लीट हो जाएंगे तो ये जार आपके लिए रेडी हो चुका है। अब ये जार आपको पैसा दिलाएगा। अच्छा। इतना पैसा दिलाएगा कि आप सोचोगे कि मैं उसको कहाँ रखूं। ठीक है। अच्छा। तो अब डेली आपको जार को लेके शेक करना है, ऐसे शेक करना है और सोचना है कि पैसा आ रहा है। ओके। ये जो हमारा माइंड होता है ना, आप जैसा इसमें सोचोगे वैसा ये आएगा। यूनिवर्स देने के लिए है, आप जैसा यूनिवर्स से मांगते हो वैसा वो देता है। ओके। तो ये बात तो तय है कि आपको अच्छा सोचना है, आप जो सोचोगे वो हो जाएगा। इसको मैं मैनिफेस्टेशन बोलती हूँ। आपने भी सुना होगा विकास जी कि मैनिफेस्टेशन कितनी पावरफुल चीज है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं इसमें थोड़ा पूछना चाहूंगा कि जो जार होगा वो कांच का ही होना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, कांच का ही होना चाहिए। कांच का ही होना चाहिए। ओके। और जो हम इसमें 21 डेज के लिए बोलना है, क्या बोला है? अगर मान लीजिए मुझे 1 करोड़ की जरूरत है। ओके। लेकिन मैं अगर कहता हूँ यार 1 करोड़ तो एकदम से आएगा नहीं, तो मैं अपने दिमाग से कहता हूँ चलो 5 लाख, तो क्या लिखूं मैं उसके लिए? तो आप उस पे लिखोगे मुझे 5 लाख चाहिए। प्रेजेंट टेंस में लिखना है आपको कि 5 लाख आ गए। हाँ, मेरे पास 5 लाख रुपए आ गए। अच्छा, ऐसे इसको मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। आपने मैनिफेस्ट किया है, जो मैनिफेस्ट करोगे वो जार आपको दिलाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करते हो। हर किसी का बोलने का तरीका अलग होता है, हर किसी का सोचने का तरीका अलग होता है। इसलिए वो मैंने आप पे छोड़ा है कि आप क्या चाहते हो, कितना अमाउंट चाहते हो। अमाउंट उतना ही मांगे जितनी आपको नीड है। ओके। हाँ जी, मतलब एक कैपेसिटी के। हाँ। अब आप ऐसे तो लोग सोचेंगे 10 करोड़ दे दो, वो नहीं, ऐसा नहीं होता। सही बात है। तो वही चीज है। आप मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ कह रहे थे, आप बताइए। देखो, मैनिफेस्टेशन के बारे में मैं बहुत मानती हूँ। मैं जो मैनिफेस्ट करती हूँ वो एक दिन मेरे साथ होता है। ठीक है। और इसके लिए मैं आपको अपना एक खुद का एग्जांपल लेके बताती हूँ कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस लाइन में जाऊंगी, बट मुझे इंटरेस्ट बहुत था। मुझे इंटरेस्ट था। जब भी जो जय मदान को आप सब देखते हैं, उसको शुरू से बचपन से बहुत देखती थी। तो उस टाइम पे हम ज्यादा बड़े नहीं थे। मुझे इतना इंटरेस्ट था कि मैं कॉपी पेन लेके बैठती थी। तो जब मैं कॉपी पेन लेके बैठती थी, उन रेमेडीज को लिखती थी, मतलब मैं उस चीज को मैनिफेस्ट कर रही हूँ कहीं ना कहीं। और बचपन में क्या होता है, आपको किस रेमेडी को करने की जरूरत है, बट ऑटोमेटिकली मेरे माइंड में मेरी जो डेस्टिनी थी मुझे उसकी तरफ खींच के लेके जा रही थी। कितने छोटे थे तब आप? मैं ज्यादा नहीं थी, मैं 6th क्लास में थी, बहुत छोटी थी। हाँ, तब से ही मेरे माइंड में चलता था। उनको मैं देखती थी और लिखती थी रेमेडीज को। एक दिन वो जो नोटबुक थी वो मेरे फादर ने देख ली और उन्होंने बोला कि ये आप बेटा, ये रेमेडीज का आप क्या करोगे? मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है, और उसमें से कहीं ना कहीं जो मुझे चाहिए होता ना, मैं वो रेमेडीज को करती थी। जैसे कि मुझे अपने एग्जाम को अच्छा, मतलब मेरे अच्छा स्कोर हो या फिर मेरा दिमाग चले, मतलब मैं बहुत चीजें करती थी। मेरे घर से रिलेटेड चीजें मैं बहुत करती थी कि मेरे घर में सुख शांति रहे। जब तक मैं अपने घर में थी, मेरी मदर ऐसा बोलती हैं कि तब तक हमारे घर में शायद ही किसी चीज की कोई कमी थी। अरे वाह। ऐसा था क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उस चीज को करती थी। एक छोटा बच्चा, मतलब 6th क्लास में है और वो पूजा पाठ में भी लगा हुआ है, तो वहां से वो चीज मेरे अंदर उभर के आई। फिर शादी भी हो गई, कॉलेज भी हो गया, बट इस लाइन में मैंने सोचा भी नहीं था। अचानक से मेरी शादी हुई और मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि आप ये कर लो। क्योंकि उनको पता चला कि मैं ऐसा करती थी। तो उन्होंने इस चीज को आगे चल के, तो भगवान ने मुझे एक ऐसी इंसान से मिलवाया कहीं ना कहीं। और इस लाइन में मेरे जो घर से मेरी सिस्टर इन लॉ भी थी, तो वहां से मेरी लाइफ में चीज आई। तो ये मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ी चीज है। मैं यहाँ से इस चीज को मानती हूँ। तो आज ऐसा है कि मैं आपके सामने हूँ। बिल्कुल। आपने क्या सोचा था कभी विकास पोर्ट का शो में आएगा? बिल्कुल। आप बिलीव नहीं करोगे। नहीं, बिल्कुल। मैंने जब पॉडकास्ट दिया था तो उस टाइम पे मैंने आपकी कोई रील देखी थी। ठीक है। तब मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे जाना चाहिए। अरे वाह। बिल्कुल अचानक से, मेरा कोई प्लान नहीं था। मैं नोएडा की तरफ आ रही थी और कॉल हुआ कि और बताओ कैसे हमारा हो गया। बिल्कुल, आपके यहाँ से कॉल आ गया कि आप कर सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा मैम कि आप भी हमारे साथ कर रहे हो और हमारे दर्शकों की उपायों में हेल्प हो जाए तो इससे बड़ी क्या बात है। हम लोग तो यही देखते हैं कि भाई ऐसे कोई अच्छे गेस्ट मिल जाए जिनके उपाय पे जो है वो कमांड हो अच्छी खासी।
अच्छा मैम, अब आपके पास थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो ज़्यादातर जो इंटरेस्ट लेते हैं ना लोग, कई बार जार बनाने में या कुछ चीज़ें करने में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा फील करते हैं, तो हमारे दर्शक कुछ ऐसा कहते हैं कोई शॉर्टकट मिल जाए, यानी कोई नंबर लिख ले या कोई स्विच वर्ड बोल दे, कोई ऐसा भी है आपके पास चमत्कारी स्विच वर्ड या नंबर? बिल्कुल, देखो नंबर, मैंने जो नंबर आपको भी बताया था 520, ये मनी को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस नंबर को ग्रीन पेन से आप अपने हाथ पे लिखे रहने दीजिए, उसको हटने मत दीजिए। 520741 808, या फिर सिंगल आप 8 भी लिख सकते हैं। फेहू आपको गूगल से मिल जाएगा, आपको ग्रीन पेन से फेहू को अपने हाथ पे बनाना होता है। फेहू, हाँ, जो लोग बिजनेस करते हैं ना उसमें बहुत हेल्प करता है ये। आपकी तरफ बहुत सारे क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कराता है और मनी फ्लो को बढ़ाता है। तो ये नंबर्स तो जरूर लिखने चाहिए, 520 एंड ये 520741 और 8 नंबर आप लिख लीजिए। ओके। और अगर ये मिट जाते हैं अगले दिन तक नहाने के बाद, उसको दोबारा उसी पे अच्छा कर दोबारा लीजिए, से उसको हटने मत दीजिए, लेफ्ट तरफ ही। हाँ जी बिल्कुल। आप देखेंगे आप कहीं पे भी पैसा खर्च कर रहे हो ना, तो ये नंबर लिखने से ना वो पैसा ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से आपके पास आ जाता है। ये मैंने भी देखा है और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने भी मुझे बोला कि मैम जैसे हमने ये नंबर लिखा ना, हमने पैसे खर्च किए और कहीं दूसरी जगह से वो पैसे ऑटोमेटिकली आ गए हैं हमारे पास। वाह क्या बात है। तो ये नंबर बहुत अच्छा है। अच्छा मैम, थोड़ा सा हटके अगर मैं थोड़ा सा आपसे एक चीज पूछना चाहूँ कि ये जो रेमेडीज है, आपने क्या कभी अपने क्लाइंट्स पे जैसे लगाया है या अपने ऊपर कभी यूज करके देखा और उसका रिजल्ट मिला है आपको? बिल्कुल, मतलब मैंने आपको भी बताया, जिस मैं तो बचपन से ही कर रही हूँ, मैं तो बहुत ये तो मैनिफेस्टेशन हो गया, इसमें तो बहुत लोग करते हैं, बट जैसे मनी जार हो गया, ये कोई चीज इसी तरीके के आपने जो उपाय बताया, क्या ये आपने अपने ऊपर कभी अप्लाई किया या किसी? मेरे हस्बैंड की जॉब थी, उनके लिए मैंने जार बनाया था। अच्छा। और इतना अच्छे से उसने काम किया कि वो परमानेंट नहीं थी। जैसे मैंने जार बनाया 1 महीने के अंदर जॉब परमानेंट हो गई। बहुत सारे क्लाइंट्स को देती हूँ, बहुत सारे फीडबैक्स आपको मेरे फेसबुक पे मिलेंगे। जो लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि इंटेंशन तो आपको डालनी है, हाथ से मैंने आपको बना के दिया है, बट इंटेंशन तो आपकी डल रही है ना उसमें। जितनी स्ट्रांग आपकी इंटेंशन होगी उतना अच्छे से वो काम करेगा। अब मैंने आपको विकास जी जार बताया, जो लोग जार नहीं बना सकते कि हम नहीं बना सकते, तो मैं स्पेल्स भी करती हूँ। मेरे स्पेल्स बहुत पावरफुल होते हैं और उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। मैंने जितने भी क्लाइंट्स के लिए आज तक स्पेल्स किए हैं ना, सबके रिजल्ट में देती हूँ और मैं पूछती हूँ आपका रिजल्ट आया है या नहीं आया। ऐसा नहीं है कि मैंने स्पेल किया और मैं भूल गई हूँ, बिल्कुल पूछती हूँ और 1 महीने के अंदर बोलती हूँ, बट मेरा रिजल्ट 10 दिन में भी आ जाता है और कुछ लोगों का तो 2 दिन में भी आया है। मेरी एक क्लाइंट थी, उसकी कोई रील थी जो कि किसी ने ऐसे ही निकाल के डाल दी, अच्छा, सोशल मीडिया पे। अब आप सोच सकते हो कि रील को डाल देना और उस पे बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आना बहुत बड़ी बात होती है। वो बहुत डिप्रेशन में जा चुकी थी। मैंने उनका स्पेल किया था। अब मुझे खुद भी लग रहा था कि यार ये रील तो बहुत ज्यादा वायरल हो चुकी है ऑलरेडी, इतनी वायरल हो चुकी है कि उस पे तो कितने हजारों तो उस पे शेयर हो चुके हैं। बट फिर मैंने सोचा कि वो परेशान है, मेरे पास हेल्प के लिए आई है, तो मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए। मैंने कहा स्पेल में आप क्या करते हैं, क्या बोलते हैं? स्पेल्स में मैं व्हाइट मैजिक करती हूँ, जो कि हम कैंडल से करते हैं। आपकी फोटो और नेम, डेट ऑफ बर्थ मुझे चाहिए होता है। आपकी किसी भी प्रॉब्लम के लिए, मतलब कैसी भी प्रॉब्लम हो, पैसों की हो, हेल्थ की हो, आपकी रिलेशनशिप की हो, आपकी प्रॉपर्टी की हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, हम स्पेल से उसको सॉल्व कर देते हैं। अरे वाह, वेरी गुड। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। मेरे फेसबुक पे आपको बहुत सारे रिजल्ट्स इसके मिलेंगे, मैंने फीडबैक शेयर किए हुए हैं। अरे वाह, वेरी हाँ गुड। जी। तो मैम का जो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहां चेकआउट कर सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैम आपके पास मनी से रिलेटेड और भी कोई अगर उपाय है या रेमेडी है तो वो भी आप बताइए जल्दी से। आपको मैं मनी स्पेल बताती हूँ। जो लोग स्पेल्स नहीं करवा सकते हैं तो मैं उनके लिए स्पेल बताती हूँ जो खुद से स्पेल कर ले। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करते हो। तो क्या करना है आपको, हम स्पेल्स के लिए हमें 6 इंचेस ग्रीन कलर की कैंडल चाहिए होती है, जिनको मनी की प्रॉब्लम है। ठीक है। अब ग्रीन कैंडल आप 6 इंचेस ले लो और आप एक प्लेट ले लो। उस प्लेट पे आपको उस कैंडल को पहले फॉइल पेपर लगा लेना और उस कैंडल को रख देना है। पहले धूप बत्ती लेके उसको क्लिंस करो। सॉल्ट को जरूर रखना है। मनी स्पेल या कोई भी स्पेल करते हुए मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ कि आपको एक सर्कल बनाना है जो कि नमक से बनाओगे। ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए होता है। बाई चांस आपके इर्द गिर्द आप कोई स्पेल कर रहे हो और कोई नेगेटिव एनर्जी है, कुछ भी है, तो वो उससे आपको बचा लेता है। ठीक है। हाँ, या फिर आपका ध्यान नहीं भटकने देता। और इसको करना आपको एक शांत कमरे में है जो आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आपने एक व्हाइट कलर का पेपर लिया, ठीक है, उसके चारों कॉर्नर्स को पहले कट कर लेना। अब उसको कट करने के बाद आपको सबसे पहले ग्रीन कलर का पेन ले लेना या रेड कलर का पेन ले लेना। ठीक है। उस पे आपको सबसे पहले वो अमाउंट लिखना है जितना अमाउंट आप चाहते हैं। अच्छा। फिर उस सेम सपोज आपने एक पिटीशन ऐसे रेडी किया है, उसको फिर ऐसे राइट घुमा दिया। राइट घुमाने के बाद आपने उस पे अपना कैमरे में थोड़ा सा बताइए। आपने एक पिटीशन रेडी किया,
उस पे सबसे पहले अमाउंट को लिखा कि आपको कितना अमाउंट चाहिए, फिर उसको राइट घुमाया और उस पे आपने अपना फुल नेम एंड डेट ऑफ बर्थ लिखा, फिर उसको फिर से राइट घुमाया, आपने उस पे अपने सिग्नेचर किए। अब आपको क्या करना है कि कोई भी ऑयल ले लेना, जैसे कि आप उसमें बादाम का तेल यूज कर सकते हैं, बादाम का तेल कीजिए, वरना मनी ऑयल आता है। आप बादाम के तेल में क्या करेंगे, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डाल देंगे, अगर आपके पास मनी ऑयल नहीं है तो, ठीक है, सिनेमन पाउडर डाल सकते हैं आप उसमें, और उसके बाद आप उसकी कॉर्नर्स पे लगा दीजिए उसे। अच्छा। फिर आप इसको जो कैंडल ली थी ना, उस पिटिशन को उस पे फोल्ड करके रेड कलर के धागे से या फिर ग्रीन कलर के धागे से उसको बांध दीजिए। ओके। अब आपको क्या करना है, वहां पर बैठ के, अगर आपके पास ग्रीन एवेंचुराइन कोई स्टोन्स वगैरह हैं तो आप रख सकते हो, या फिर पायरेट क्रिस्टल होता है, हाइजोन रूट होती है, ये मनी को अपनी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। इन क्रिस्टल्स को अपने पास जरूर रखना चाहिए। और पायरेट क्रिस्टल तो ऐसा क्रिस्टल है जिसे हम फूल क्रिस्टल भी कहते हैं। ये तो पैसे, हाँ, क्योंकि पागलों की तरह पैसा खींचता है ना अपने पास, जो इसको सिर्फ एनर्जाइज करना होता है। ये क्रिस्टल अगर आपने रख लिया ना अपने लॉकर में या अपने टेबल पे, जहाँ से भी क्लाइंट्स को खींचेगा, पैसे को खींचेगा, तो स्पेल्स में भी आप इसको रख सकते हैं। एनर्जाइज आप थोड़ा सा बता देंगे कैसे करेंगे इसको? एनर्जाइज, देखिए, एनर्जाइज करने का एक सिंपल सा तरीका है। न्यू मून एंड फुल मून आता है जब, आप इस क्रिस्टल को उसकी रोशनी में रखेंगे। ओके। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जब वो रोशनी में, मतलब पूरी रात नहीं रखना आपको, कुछ घंटों के लिए रख दीजिए। उस क्रिस्टल को आप लेके आइए और फिर बैठ के उसके साथ मेडिटेशन करना है आपको। अच्छा। जो भी अमाउंट चाहिए, जैसे भी चाहिए, ठीक है। और आपको ये जरूर बोलना है, हर चीज में एनर्जी होती है। ये जो दीवार है ना, इसमें भी एनर्जी है। ठीक है, हर चीज, हम ऐसा नहीं कि कोई चीज, ये चेयर है, ये माइक है, सब में है। तो सब चीजों को आप अगर जितना आप उसमें एनर्जी दोगे, वो आपको उसी तरीके से काम करके देंगे। तो आपको क्या करना है, उसमें आपको मेडिटेशन करना है, जितना भी आप अमाउंट चाहते हो वो बोलना है, और ये बोलना है कि मैं आप पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ। हाँ, अगर मेरे पास पायरेट क्रिस्टल है तो मेरे पास पैसा तो आएगा, पैसा तो मुझे दे के जाएगा। ये जिस चीज पे आप ट्रस्ट कर लोगे वो चीज आपकी, और फिर वो आपके लिए जो कमाल करती है ना, वो देखने लायक होता है। अरे वाह। तो बस आपको इस तरीके से उसको एनर्जाइज कर लेना है और फिर उसको रख लेना है। ठीक है। अब आपने इस क्रिस्टल को रख लिया है, बाकी आपको थोड़ा बहुत अमाउंट भी वहाँ पे रखना चाहिए, जैसे कि कुछ कॉइन्स रख दिए, स्पेल्स में रख 5-10 रुपीस या जो भी आप रख सकते हैं वो रख सकते हैं। ठीक है, अब बैठ के ध्यान लगाना है, कोई आपको ना देखे। अच्छा, जो लोग इसको बालकनी में या छत पे कर सकते हैं ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो रिजल्ट आपको 10 दिन में देगा ना, वो आपको 2-4 दिन में ही दे देगा ये। अच्छा। हाँ, क्योंकि मून लाइट से कनेक्ट हो रहा है ना, न्यू मून एंड फुल मून, ये 2 दिन होते हैं। नॉर्थ की तरफ आपको फेस करना है। मून लाइट अगर जब मिलेगी ना से, तो स्पेल्स को एनर्जी मिलती है। हम करते ही न्यू मून एंड फुल मून पे है ज्यादातर स्पेल्स। हाँ, तो उस दिन हाई, और शायद खुले आकाश में बैठ के करने में ज्यादा होता है। बट क्या होता है कि लोग देखते हैं, वहां पे नहीं करो, क्योंकि आपकी उन चीजों को टोक लग जाती है। तो अगर नहीं कर सकते तो आप अपने रूम में बंद करके बैठ जाइए, और नॉर्थ की तरफ आपको फेस करना है। नॉर्थ डायरेक्शन, हाँ, फेस होना चाहिए आपका नॉर्थ की तरफ। ठीक है, बैठ गए, मेडिटेशन किया, सेम 10-15 मिनट, कैंडल की फ्लेम को देखा और इमेजिन किया आपके पास पैसे आ रहे हैं। ठीक है, आपके पास जितना अमाउंट आप चाह रहे थे उतना आ रहा है, जितना आप दे रहे हो उससे कहीं ज्यादा आ रहा है। बस जो इमेजिन करोगे ना, मैं लिख के दे रही हूँ, वही होगा, वही होगा। और ये जो आप अभी जो पिटिशन बोल रहे थे, तो पिटिशन में तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, मनी से रिलेटेड भी, अगर कोई एग्जाम क्लियर करना है तो उससे रिलेटेड भी कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ मनी से रिलेटेड ही? ये सिर्फ मनी से रिलेटेड था। एग्जाम के लिए फिर अलग प्रोसेस होता है उसका। हाँ जी, क्योंकि स्पेल्स हम हर तरीके के, उसमें भी तरीके होते हैं कि आपको किस तरीके से उसको करना है। तो ये वाला मैंने आपको मनी के लिए बताया। क्या बात है दर्शकों, आपको तो मजे आ गए, एक से एक उपाय आपको देखने को मिल रहे हैं, और अभी जुड़े रहिए, अभी और भी अच्छे अच्छे उपाय मैम देने वाली है आपको जी। तो अब और कोई मनी से रिलेटेड आपके पास उपाय, या फिर हम आगे बढ़े? देखिए, मैं मनी से रिलेटेड तो इतने उपाय दे सकती हूँ ना विकास जी, बस आप करने वाले बन जाइए। अगर उसमें से 2-4 उपाय भी कर लिए ना, तो मनी तो इतनी आ जाएगी आपके पास कि आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि देखिए, आप लोग कमेंट कई बार लिखते हैं कि भाई तुम ही कमा लो या तुम ही कर लो, तुम्हें क्या पता कि ये जो हमारे जो गेस्ट आ रखे हैं वो कहाँ से कहाँ आज पहुँच चुके हैं। तो ये इन्हीं अपने स्पेल से, अपनी रेमेडीज से पहुँचे हैं, और आप लोग भी सबके प्रति इंटेंशन ठीक रखिए, सही सोच रखिए और आगे बढ़िए, तो आप लोग भी अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। आपको क्या पता आज ये कहाँ पहले थे और आज ये कहाँ पहुँचते जा रहे हैं। तो सब इनके विश्वास पर है, आप भी ऐसे विश्वास रखिए। उल्टा कमेंट गलत लिखने की बजाय, अपनी ऑरा को खराब करने की बजाय, अगर आप पॉजिटिव बोल के करेंगे, तो पॉजिटिव बोलेंगे तो आपको पॉजिटिवनेस ही मिलेगी। क्योंकि कुछ कमेंट में कई लोग लिख देते हैं इस तरीके से, और कुछ कमेंट में पॉजिटिव भी लिखते हैं। लोग ये लिखते हैं कि हाँ सच में मेरे को पैसा मिल गया,
बिल्कुल। मेरी किस्मत बदल गई, तो वो उनको भी देखा करो, थोड़ा सा पॉजिटिव इंटेंशन रखा करो। देखिए विकास जी, आपने जो बात बोली ना बिल्कुल 100% सही बोली है। अब इसी पे मैं एक बात बोलती हूँ, जी। जो लोग लिख देते हैं, क्योंकि बहुत सारी रील्स वायरल होती है, जो भी होती है, हम लोगों के भले के लिए चीजें करते हैं, ठीक है, हमें ब्लेसिंग्स लोग देते हैं और उससे हम पता नहीं कहाँ से कहाँ, हमारी बहुत सारी चीजें तो ऐसी होती है कि ब्लेसिंग्स से ही ठीक हो जाती है। राइट। और मैं अपने क्लाइंट्स के लिए इसीलिए काम करती हूँ क्योंकि मुझे उनसे ब्लेसिंग्स चाहिए होती है, ठीक है। कहते हैं ना, जब कुछ काम ना आए तो आपकी वहाँ पे ब्लेसिंग काम करती है। राइट, तो बिल्कुल। यहाँ पर ब्लेसिंग के लिए करते हैं। बट कुछ लोग जो कि बैठते हैं, पॉडकास्ट देखते हैं और उन्हें कुछ करना नहीं होता, बस उन्हें कमेंट्स का वेट करना होता है कि मैं कमेंट्स करूंगा, इसमें गलत रील में करूंगा कमेंट, गलत और करूंगा। अभी 50-55 मिनट का पॉडकास्ट होता है, 10 मिनट ही बीते होते हैं कि इतने में गलत कमेंट लिख देते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और जी। कुछ लोग जेलसी में भी करते हैं। बहुत सारे राइट। लोगों को मैंने देखा है कि इसका खुद का तो ऐसा नहीं है। हमें राइट। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आप सही करो, क्योंकि आप अपने कर्मा कमा रहे हो, हम सही अपने बात कर्मा कमा रहे हैं ना। हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप करो। अपना राहु खराब कर लेते हैं, राइट। इतना खराब कर लेते हैं राहु, इतना खराब कि उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, ठीक है। आप हमारे पाप को काटते हो ये सब करके अपने। अगर हमसे जाने न जाने में कोई भी पाप, पैर के नीचे अगर चींटी भी आ गई ना, तो वो भी एक पाप ही है, उसकी भी आपको भरपाई करनी ही पड़ेगी। तो वो भी आप कर रहे हो। राइट। तो जो लोग गलत कमेंट्स कर रहे हैं, तो वो अपने लिए ही बुरे कर्म कमा तो रहे हैं। ऐसा कुछ मत करो, पॉजिटिव सोचो यार। बिल्कुल, आप लोग द विकास पॉडकास्ट शो के दर्शक हो, तो पॉजिटिव रहो और पॉजिटिवनेस फैलाओ, ठीक है। देखिए, मैंने एक अखंड लक्ष्मी को अपने घर में रखने के लिए उपाय बताया था। अच्छा। और मैं उसको दोबारा बताऊंगी क्योंकि ठीक। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने किया और जिन्होंने विश्वास के साथ किया उनको रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिला। ठीक है, बताइए। ये आप अपने घर में अखंड लक्ष्मी को कैसे ला सकते हो? 7 डेज इस उपाय को कर लो, आपके घर में 10वें दिन लक्ष्मी आ जाएगी। ओके। बिल्कुल। अच्छा। 7 दिन कर लो, ठीक है। 2 दिन तो लक्ष्मी को भी आने में लगेगा ना, सोचेगी। अच्छा अच्छा, तो मैं भी यही सोच रहा था 7 डेज करना, तो 10वां दिन क्यों लग तो रहा है? मैं बता रही हूँ ना, जी। आप बस विश्वास के साथ इस उपाय को कर लो। ओके। आपको 1 किलो चावल लेना है। ठीक है। अब शिव मंदिर में जाना है आपको, ठीक है। और अगर अमावस्या को जाते हो तो बहुत अच्छा है, अमावस्या से स्टार्ट कर सकते हो आप इसको। 1 किलो चावल लेके शिव मंदिर में जाओ। अब उसमें से 1 मुट्ठी चावल शिवलिंग पर चढ़ा दो और विधि विधान से उनका रुद्र अभिषेक करो, पूजा करो। उसके बाद बाकी के जो चावल बचते हैं ना, आप उसे किसी जरूरतमंद को दे दो। आप इससे उनका किसी का पेट भर रहे हो, उसकी ब्लेसिंग्स भी मिलेगी आपको और इससे माँ लक्ष्मी बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी, आपके घर में अखंड रूप से वास करेंगी। इस रेमेडी को करो, इसके 100% रिजल्ट मुझे अभी तक मिले हैं। वाह, क्या बात है। तो करिए, आज से ही करिए, चमत्कार होगा आपके जीवन में भी। ठीक है मैम, बहुत अच्छी बात बताई आपने। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं एक ना इसी में पैसों से रिलेटेड एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। कुछ लोगों के पास पैसे आ जाते हैं उपाय करके, पैसा लेकिन टिकता नहीं है। तो अगर पैसे को टिकाना है कि वो रुका रहे, जाए ना ज्यादा, उसका भी कुछ उपाय है आपके पास? बिल्कुल है। आपको क्या करना है ना, एक बहुत छोटा सा उपाय है। जिनके घर में पैसा नहीं टिकता और वो पैसा टिकाना चाहते हैं, तो बस इस उपाय को कर लें। इस उपाय को करने से आपके घर में लक्ष्मी रुक जाएगी, पैसा जितना भी जाए पर आता रहेगा। आपको क्या करना है, फ्राइडे के दिन, सिर्फ फ्राइडे के दिन थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर तुलसी जी में चढ़ाना शुरू कर दो। अच्छा। तुलसी जी में जब आप थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाएंगे तो इससे आपका जो भी पैसा जा रहा है ना, वो आने लग जाएगा। ओके। हाँ, छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। किस दिन करना है मैम ये? फ्राइडे के दिन। अच्छा, ओनली फ्राइडे? फ्राइडे के दिन। और अगर जो लोग ये नहीं कर सकते तो उनके लिए एक उपाय और बताती हूँ। फ्राइडे के दिन छोटा सा मिश्री का टुकड़ा लेकर अपने दिया बत्ती में डालना शुरू कर दो। अच्छा। इससे भी आपके पास पैसा रुकता है। इस उपाय को करो, बहुत ही ज्यादा पावरफुल उपाय है। ये मिल्क डालना या फिर ये मिश्री डालना, इसका क्या मतलब, कोई पर्पस कुछ है? कोई ग्रह को ठीक करता है, किसी प्लैनेट को ठीक करता है, क्या है ये? पैसा हमें कौन दिलाता है? वीनस। वैसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो हमें पैसा दिलाते हैं, बट आज की जो हमारी लग्जरी लाइफ जो हम जीना चाहते हैं ना, वो वीनस दिलाता है। ओके। हाँ, तो वीनस को ठीक करने के लिए आपको मैं बहुत सारे उपाय पहले भी बता चुकी हूँ। अगर आप कहोगे तो मैं भी और भी बता सकती हूँ। हाँ। एक तो इत्र हर किसी को लगाना चाहिए, बट इतना भी मत लगाओ। जैसे मैं देखती हूँ बहुत लोग बोलते कि इत्र लगाओ। इतना नहीं लगाओ कि आपके पीछे नेगेटिव एनर्जीज भी आना शुरू हो जाए, क्योंकि वो उसको अट्रैक्ट करती है। बिल्कुल करती है। आप इतना इत्र लगाओ, अपने वीनस माउंट पे लगाओ बस इत्र, ठीक है। ओम शुक्र शुक्राय नमः, इस मंत्र का आप जाप करते रहो। बट ये नहीं कि आपने कपड़ों पे भी लगाना शुरू कर दिया है, आपने अपने हस्बैंड पे भी लगाना शुरू कर दिया है। डेली नहीं लगाओ, सिर्फ फ्राइडे के दिन इत्र को लगाओ आप। डेली इत्र, मतलब यहीं पे? हाँ, वीनस माउंट पे लगाओ। आप दिखा दीजिए मैम दर्शकों। ये वाला हमारा वीनस माउंट होता है, इस पे आपको इत्र लगाना चाहिए सिर्फ फ्राइडे को। डेली इत्र नहीं लगाना चाहिए, फ्राइडे को इस पे इत्र लगाओ और ओम शुक्र शुक्राय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। अब कुछ लोग ये इत्र की बात अगर मैं आपको बताऊं तो इत्र लगाते हैं,
इत्र को शाम को कभी नहीं लगाना चाहिए। अच्छा। शाम को इत्र लगाओगे नेगेटिव एनर्जीज आएगी। अब आप एक चीज मुझे बताओ, आपने दिन भर इत्र लगाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप शाम को इत्र लगा के घर से बाहर निकल के दिखाओ, मैं कह रही हूँ 100% वो इंसान आके बोलेगा मेरे सर में दर्द है। इतनी नेगेटिव एनर्जी इसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। और फ्राइडे के अलावा किसी और दिन इत्र लगाना भी नहीं चाहिए। अच्छा। जैसे कि मैं बहुत सारे पॉडकास्ट देख रही हूँ, लोग बोल रहे हैं इत्र लगाओ इत्र लगाओ। इससे क्या हो रहा है, लोग तो विश्वास करके कर रहे हैं उस चीज को, बट नहीं, उस चीज को मत करो। आप हर चीज को इतना ज्यादा मीठा भी खा लोगे तो आपका मन उब जाएगा ना किसी चीज से, ज्यादा खट्टा भी, हाँ, तो वो नुकसानदायक है। आप उस चीज को उतनी करो जितनी उसकी जरूरत है। हाँ, फ्राइडे के दिन आपको नहाने वाले पानी में थोड़ी सी दही डाल के जरूर नहाना चाहिए। और अगर पूरी बॉडी को दही से कर लो, जैसे कि आपने हेड वॉश किया, उस दिन शैम्पू नहीं करो, सिर्फ दही लगा लो। अच्छा। आपको वीनस स्ट्रांग हो जाएगा। वीनस को स्ट्रांग करो, ऐसे नहीं कि आपने कुछ लगा के आप घर से बाहर हो, इससे आपका वीनस स्ट्रांग होगा और ये पैसे लाने के योग बनाता है। ओके। हाँ। और अगर सर्दियों के दिन हो, हम दही यूज नहीं कर सकते, तब भी कुछ कोई दूसरा इसका ऑप्शन? थोड़ा सा दही तो दही यूज ही करनी पड़ेगी वीनस को स्ट्रांग करने के लिए। सर्दियों के दिन है, उसको थोड़ी सी गर्म निवाई कर लो, फटेगी नहीं। क्योंकि मैंने खुद की हुई है ये। ओके ओके। हाँ। अच्छा मैम, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि कर्जों में अगर कोई लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि कई दर्शकों का बड़ा कमेंट आता है कर्जों को जल्दी से उतारने का कोई उपाय बता दो, तो उसके कोई आपके पास कोई जबरदस्त बढ़िया सा उपाय कर्ज को उतारने के लिए? बताइए। कर्ज को उतारने के लिए मैं बहुत अच्छा उपाय आपका बताऊंगी कि आपका कर्ज कैसे उतर सकता है। ठीक है, हनुमान चालीसा है ना, अपने आप में ही सिद्ध है। अच्छा। बाकी चालीसा को आपको सिद्ध करना पड़ता है। ठीक है। अब हनुमान चालीसा सिद्ध है, मतलब आपको उसको पढ़ने, एक बार पढ़ लिया आपका काम बन जाएगा। अच्छा। अगर दुर्गा या कोई और चालीसा आप पढ़ोगे या कोई भी चालीसा, आपको पहले 11 डेज तक संकल्प लेके उसको पढ़ना पड़ेगा, तब वो सिद्ध होगी। ओके। तो हम हनुमान जी से स्टार्ट करते हैं। जो लोग इस साल कर्ज में फंस गए हैं, और ये साल भी हनुमान जी का है। हाँ जी। तो आपको क्या करना है, हाँ, मंगल का साल है, मंगल का साल है, और ऐसे में आपको ये उपाय बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। जो लोग भी कर्ज से परेशान है, इस उपाय को कर लो, 100% आपका कर्ज उतर जाएगा। गारंटी ले रही हूँ मैं इस चीज की। बस आपको विश्वास के साथ करना है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, जो मैम गारंटी बोल रही है ना, वो आपके विश्वास पे भी बोल रही है। आपको विश्वास जमाना है, नहीं तो आओगे 21 दिन बाद और लिखोगे हमारा तो कुछ नहीं हुआ। तो ये चीज मत करना, विश्वास रखना, पॉजिटिव रखना पूरे 21 दिन तक, फिर देखना चमत्कार होगा। जी मैम। अब ये रेमेडी आपने कैसे करनी है मैं बताती हूँ। आपको 11 दिन या फिर 21 दिन, जितना आप चाहते हो, 11 और 21 मैंने आपको बता दिया। ठीक है। आपको क्या करना है, हनुमान जी को याद करते हुए आपको ये संकल्प लेना है कि मैं 11 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ एक ही समय पे करूंगा। ठीक है। अगर आप सुबह उठ के जैसे कि 5 से 6 के बीच में अगर उसको करते हैं तो वो बहुत अच्छा है। हाँ, टाइम एक ही होना चाहिए, 5-7 मिनट ऊपर नीचे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसी टाइम पे अगर आप करते हैं संकल्प लेके कि मैं आपका ये पाठ करूंगा विधि विधान से और मेरा ये कर्ज उतर जाए, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि ये इतना पावरफुल है। जिसने इसको कर लिया ना, तो आपका कर्ज उतरने से कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। 11 दिन किया तो 12वें दिन आपको प्रसाद बांट देना है। हाँ। बस आपको ये करना है। अब एक और बताती हूँ, वो आपके किसी क्लाइंट ने भी किया है ये? मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने किया है, बहुत सारे क्लाइंट्स ने किया, उनको फायदा पहुंचा है, बहुत फायदा पहुंचा। 12वें दिन 11 दिन के बाद के पहुंचा है या 21 के बाद? देखो, सबका अलग अलग है, क्योंकि हर किसी का करने का तरीका अलग होता है। किसी का विश्वास बहुत ज्यादा होता है, उन्हें बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है, लेकिन ऐसा भी हुआ है कि हफ्ते के अंदर उन्हें रिजल्ट मिला है। अच्छा। हाँ, ऐसा भी हुआ है। बट जो लोग नहीं कर जिनको पाते, हफ्ते के दिन हो गया मैम, तो वो कंटिन्यू रखे या कैसे करें? देखो, जब आपकी कोई चीज हो जाती है ना, आप किसी चीज को कहते हैं कि हम संकल्प लेते हैं, तो उसके बाद उसको स्टॉप कर दो। हाथ जोड़कर थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है। आप प्रसाद बांटो और उस चीज को वहां पे स्टॉप कर दो। उसको नहीं करना है। बट अगर नहीं हो रही है, अब मैं क्लाइंट्स को एक चीज और बताऊंगी, 11 दिन अगर वो नहीं हो रही है तो दोबारा से लो। अच्छा। भगवान कई बार आपकी परीक्षा लेते हैं, आप ये समझो। राइट। जो लोग हार मान जाते हैं उनका कभी कुछ नहीं होता। हार नहीं माननी, उपाय को कंटिन्यूअसली करते रहना आपको। बिल्कुल। और आपके पास एक उपाय था, बोल रहे थे इसके लिए। अब एक उपाय, और ये बहुत ही पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये आपकी हर सिचुएशन में हेल्प करेगा, चाहे लोन हो, चाहे कर्ज हो, चाहे शादी नहीं हो रही है, जो कुछ भी है। आपको सिर्फ, ये भी मैं हनुमान जी का बताऊंगी, आपको 43 डेज तक इस उपाय को करना है। और जिसने कर लिया, क्योंकि भगवान थोड़ी रुकावटें भी लाते हैं, मैं बताती हूँ, आप ना इस उपाय को करने में थोड़ी रुकावटें आती है, बट आप जो रुकावटों से चला गया ना, उसके बस सारे काम बनने हैं। आपको 43 डेज तक हनुमान मंदिर में जाना है, एक तुलसी का पत्ता लेते हुए। अच्छा। अब तुलसी के पत्ते पे आपको राम लिख के हनुमान जी के यहाँ माथे पे लगा के उसको आ जाना है कि मेरा ये काम होगा।
ओह, अच्छा। मुझे विश्वास है कि मेरा ये काम होगा। वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है ओके। डेली 43 डेज तक आप इसको कर लो। अच्छा। बिल्कुल, मैं कह रही हूँ कि आप 43 डेज कंप्लीट होने के बाद ही रिजल्ट मिल जाएगा आपको। अरे वाह। बहुत ही अच्छा उपाय है। और मैम अगर कोई जैसे 11 दिन तक अगर वो एक उपाय करता है, उसके बाद सोचता है नहीं यार इससे काम नहीं बन रहा, अब मैं उसके वो 43 डेज वाला स्टार्ट करता हूँ, तो क्या वो कर सकते हैं इससे? नहीं, देखो मैं बताती हूँ, ऐसे नहीं करना। अगर 11 दिन किया है और नहीं बन रहा तो उसको दोबारा से 11 दिन करो। ओके। हाँ, ऐसे नहीं 43 डेज करो। आपसे जो हो पाता है, जो आप कर सकते हो उसको करो। भगवान Okay. कभी आपको ये नहीं कहते कि पूरा दिन बैठकर मेरा ही नाम रटते रहो। वो तो आप बैठे मन में भी मुझे याद कर लोगे तो मैं तो वहां पे भी हूँ, बस मुझे याद रखो। राइट। वो इतना कहते हैं। बहुत जैसे कोई कहता है कि नहीं सुबह उठ के आपने ये किया, पूजा तो नहीं की, सिर्फ आपको पूजा करने में भी आपका दिमाग चार तरफ चल रहा तो वो पूजा भी नहीं लगेगी ना आपकी। पूजा भी नहीं लगती। Right. अब शाम के टाइम ना मैं देखती हूँ, सॉरी ये बिल्कुल अलग है उससे चीज थोड़ी। जी। शाम के टाइम में देखती हूँ जैसे घर में बच्चे होते हैं, हमारे भी हैं, सबके हैं, और आजकल बच्चे शरारती बहुत हैं। तो बच्चों को कोई डांट रहा होता है, कोई मार रहा होता है, कोई चीख चिल्ला रहा होता है। आपको शाम के टाइम ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस ले आओ। ओके। हाँ, शाम के टाइम लक्ष्मी आपके घर में आती है। कहते हैं ना शाम के टाइम अपने घर को साफ सुथरा रखो, दिया बत्ती करो, घर में Right. मंत्रों का जाप करो। बस उस वक्त आपको कलेशबाजियां मत करो। कुछ नहीं करना। अगर आप चाहते हो ना आपके घर में पैसा है तो आपको शाम के टाइम सबसे पहले अपने पूरे घर को साफ करना है, गंगा जल का छिड़काव जरूर करना है, और कोई भी खुशबू वाली चीज आपको अपने घर में लगानी है। ओके। हाँ, और बच्चों को तो बिल्कुल नहीं डांटना। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं डांटना। नहीं तो लक्ष्मी नाराज हो जाएगी। लक्ष्मी नाराज हो जाएगी आपसे। और दिया बत्ती करनी है, और Okay. मंत्रों का मंत्र चला के छोड़ दीजिए। अच्छा। हाँ, कौन सा मंत्र में? कोई भी जिसको भी आप मानते हैं Okay. उस मंत्र को, लक्ष्मी जी का चला दीजिए, शिव भगवान का चला दीजिए, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उसको चला दीजिए। ठीक है, हनुमान चालीसा को चला दीजिए। ओके। हाँ, आप देखो कितना आपके घर में पॉजिटिविटी होने लग जाएगी। जिनको भी हेल्थ इश्यूज हैं, जिनके घर में पैसा नहीं रुकता, जिनके आए दिन झगड़े रहते हैं, वो धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाएंगे। ओके। तो झगड़ों से ही मैम मुझे ध्यान आया कि रिलेशनशिप इश्यूज जो है बहुत लोगों के घर में है, बहुत प्रॉब्लम है। शादी तो हो गई और शादी को अब झेलनी पड़ रही है, मतलब जो भी काटना पड़ रहा है। तो अब रिलेशनशिप सही करने के लिए क्या किया जाए, घर में कलेशबाजियों को दूर किया जाए, उसका क्या उपाय है आपके बिकॉज पास? रिलेशनशिप के लिए तो इतने उपाय है ना मेरे पास, भर भर के उपाय दे सकती हूँ अरे मैं, क्या? और लोगों को एक पॉडकास्ट कम पड़ जाएगा क्या? बिल्कुल, आप दूसरे में बुला सकते हो मुझे। अच्छा, ठीक है जी, इतने बताइए। उपाय हैं, बस लोग कर लें इस उपाय को। मैं हाँ। कह रही हूँ कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई झगड़े बिल्कुल खत्म है, बस Okay. उपाय कर लो आप। ठीक है, बताइए मैम अब कुछ। सबसे पहले आपने जो बोला था रील में, जो लोग चाहते हैं कि उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाए, उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़े और लड़ाई झगड़े बिल्कुल खत्म हो जाए, जी। तो वो उपाय कीजिए। हाँ। इस उपाय को करने के बाद आप दोनों में इतनी बनेगी कि आप बाहर के 1-2 ट्रिप तो आराम से मार ही लोगे। क्या बात है। बिल्कुल, ठीक है। तो जी, आपको बताइए। क्या करना है, सबसे पहले ठीक है। एक लाल कपड़ा लीजिए और उसमें हरी सौंफ आती है, हरी सौंफ को बांध दीजिए। और सौंफ को जब बांधोगे ना आप, तो ये बोलना है कि मेरा जो भी रिलेशनशिप अभी तक खराब चल रहा था वो सब सही हो गया है और हमारा रिलेशन बहुत अच्छा हो गया है। अब उस सौंफ को लाल कपड़े में बांध के आपको अपने बेड के गद्दे के नीचे रख देना है। ओके। हाँ, इसके साथ आपको एक उपाय और करना है। आपको रोज वाटर लेना है और उसमें थोड़ी सी गुलाब की जो पत्तियां आती हैं उसको डालना, फ्रेश होनी चाहिए। अच्छा। खराब नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फ्रेश पत्तियों को रख के अपने बेड के कॉर्नर में किसी ग्लास में, मतलब कांच के जार में भर के आप रख दो। अच्छा। और सोने से पहले आपको 21 दिन लगातार अगर आप गुलाब जल बेड पे छिड़कते हो ना, तो हस्बैंड वाइफ में अगर जो दूरियां है ना, वो दूरियां खत्म हो जाती है। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं। वाह, ये उपाय बहुत अच्छा है। ये पहली बार सुना मैंने ये वाला उपाय। हमने बहुत सारे रिलेशनशिप पे उपाय किए हैं लेकिन ऐसा नहीं बताया। नहीं विकास जी, ये उपाय बहुत अच्छा है क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने इसको किया है। Okay. जिनके रिलेशनशिप में दूरी है, खासकर जब बच्चे हो जाते हैं ना, तब क्या होता है ना, हस्बैंड वाइफ को टाइम ही नहीं मिलता, बिल्कुल दूर हो जाते हैं। ठीक है, और वो माइंड से भी बहुत डिस्टर्ब होते हैं। तो माइंड को ठीक करेगी सौंफ, और रिलेशनशिप को ठीक करेगी ये जो रोज वाटर वाली मैंने आपको रेमेडी बताई है वो। वाह, क्या बात है। और भी कोई मैम शॉर्टकट में कोई छोटा सा और उपाय इससे रिलेटेड? अच्छा, मेरे पास ना विकास जी इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैम मेरे हस्बैंड ना मुझे टाइम नहीं दे रहा, इसलिए मेरा ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। हाँ। क्योंकि मैं मेरा ना सेटिस्फाई नहीं हो पा रही हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देते। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। इससे क्या होता है, आपका वीनस खराब होता है। जो लड़के बाहर जाके शादीशुदा होने के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते हैं, उनका वेल्थ लक 0 हो जाता है। 0 लक के बारे में आपने सुना होगा, वेल्थ लक के बारे में बिल्कुल नहीं सुना होगा। इस पॉडकास्ट में मैं आपको वेल्थ लक के बारे में पहले बता देती हूँ। अच्छा। वेल्थ लक एक ऐसा लक होता है जब इंसान, कभी ऐसा होता है कि बहुत ऊंचाइयों पे है और किसी कारणवश नीचे गिर गया। ठीक है, तो वेल्थ लक जिनका स्ट्रांग है वो उसको ऊपर उठा देगा। ठीक है। बट अगर जिनका वेल्थ लक ही 0 है,
तो वीनस उनको कभी ऊपर उठने नहीं देता, चाहे वो शनि हो चाहे राहु हो, इसके प्रकोप से वीनस नहीं बचाएगा आपको। और अगर आपने इसको सही कर लिया, आप अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप अपनी वाइफ को प्यार कर रहे हो, आप कहीं जा रहे हो तो अपनी वाइफ को बता के जा रहे हो, तो वीनस आपका ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाता है। और ये घर में जितने भी आप देख रहे हो ना कि बड़े बड़े लोग होते हैं, आप हमेशा देखना अपनी वाइफ को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं वो पीछे चल रहे होते हैं, वाइफ उनके आगे चल रही होती है, इतना रिस्पेक्ट करते हैं और उनके पास भगवान की जैसी कोई कमी नहीं होती है। तो एक बार इस चीज को अपना के देखो, इसमें कोई बुराई नहीं है कि अपनी वाइफ को बिल्कुल अपने सर का ताज बना के रखो। अच्छा। आपको पैसा ही पैसा मिलेगा। मैम आप एज ए वाइफ होने के नाते ये बात कर रहे हैं। नहीं कई बार ये भी होता है कि हमने जैसे कई जगह अवार्ड शोज में भी देखा है कि एक्टर एक्ट्रेस आ रहे होते हैं और एक्ट्रेस को तो बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं उनके हस्बैंड, पर वो एक्ट्रेस ही कुछ गुस्से में बात कर रही होती है या बोल रही होती है, तो न जाने पता नहीं पीछे से क्या इनकार है। वो भी गलत है। ऐसे भी आपके पैसे आने के योग खत्म हो जाते हैं। आपने कभी देखा है माता लक्ष्मी के पास किस चीज की कमी है? किसी चीज की कमी नहीं है। विष्णु जी के पैर दबाती है हमेशा, उनके चरणों में रहती है। तो जो अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट करेगी, ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगी, और पैर तो दबाना मैंने आपको बता ही दिया, हमेशा अपनी हस्बैंड की हाँ में हाँ जो लेडीज रखती है ना, उनके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती, कभी भी। तो पति को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट से पति को भी रखना चाहिए और पत्नी को भी रखना चाहिए, तभी ये रिलेशन अच्छा चलता है। ये अच्छी और बात हमारी बताई। जनरेशन पे भी इसका असर आता है। आप जैसा करोगे वैसा आपके बच्चे सीखेंगे, तो उस चीज को तो सुधारना बहुत जरूरी है। राइट, बहुत अच्छा उपाय बताया आपने। ये एक मतलब ऐसा है कि नॉर्मल भी किसी को अगर लोग लेके चले गए तो अपने आप ही रिलेशनशिप अच्छा सुधर ही जाएगा। जी। अब मेरे पास ना एक क्लाइंट आया था, मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ विकास जी। एक क्लाइंट आया था, कह रहा था बहुत अच्छा बिजनेस है मेरा, मतलब इतना अच्छा बिजनेस था कि भगवान की दया से मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, बच्चे भी हैं, वाइफ भी है। अब लव मैरिज थी हालांकि उसकी, और अचानक से उसकी लाइफ में कोई दूसरी लड़की आ गई। अच्छा। वाइफ उसकी अच्छी थी, उसने अपने मुंह से वर्ड्स मुझे बोले थे, बट पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होता चला गया और मैंने उसके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिया। अब वो बिल्कुल डाउन पे चला गया है। मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरा बिजनेस जो चल रहा था वो चल जाए, मैं बिल्कुल मेरे बच्चों की फीस भरने लायक नहीं बचाऊं। मैंने उनकी चार्ट को देखा और उनकी बात सुनी। मैंने उनको बोला कि आप एक बात बताइए, आपकी वाइफ में कोई कमी नहीं थी, आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों चलाया? आपको पता है आपने अपना वेल्थ लग खराब कर लिया है बिल्कुल। अब ये आपको ऊपर नहीं उठने देगा, तब तक नहीं उठने देगा जब तक आप इसका पश्चाताप नहीं कर लेते। तो उसको करने के लिए आपको सबसे पहले जाकर अपनी वाइफ से माफी मांगनी है और अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट करना है, अपनी सारी चीजें उनको बिल्कुल खुल के बता देनी है। मैं गारंटी ले रही हूँ कि आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, क्योंकि वीनस आपका ऊपर उठने लग जाएगा। और वाइफ ना माने फिर मनाना आपका काम है। आपने गलती की है तो आप ही मनाओगे उसको, ठीक है? और ऐसा नहीं होता, आप मनाने वाले बनो, मन जाती है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि नहीं मनते। मैंने कहा आप उनको मनाओ और उनसे बात करो, और अगर नहीं मनते तो आप मेरे पास आ जाना। अच्छा। फिर मैं आपकी वाइफ को भी मनवा दूंगी, क्योंकि आप उस चीज का पश्चाताप करना चाह रहे हो। फिर आपका बिजनेस देखो कैसे उठेगा। उसने उस चीज को किया और उसका भगवान की दया से बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। टाइम लगा लेकिन उसका बिजनेस अच्छा हो गया है। यानी ये रिलेशनशिप जो है वो हमारे एक तरीके से मनी पे भी इफेक्ट डालता है। बिल्कुल। पैसा, वाइफ आपका पैसा है, आप जितना वाइफ को दोगे ना उतना आएगा। राइट। लोग कहते हैं, कई बार लोग कमेंट्स करते हैं कि हमारे साथ तो ये नहीं होता। अरे आप थोड़े दिन आजमा के तो देखो, क्या पता जो लोग विश्वास करेंगे उनके पास तो जल्दी आएगा। जो लोग ये कहेंगे ना कि अब देखो मैं गिफ्ट दिला रहा हूँ, नेक्स्ट डे तो मेरे पास पैसा आना ही आना है, उनके पास नहीं आएगा। ऐसा नहीं आएगा। सही हाँ, बिल्कुल। इंटेंशन सही रख के आगे बढ़े। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ये तो वर्ड सुने ही है। कर्म करते चले जाओ, फल की चिंता बिल्कुल भी मत करो। अच्छा, एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन आ रहा था मैम मेरे दिमाग में कि कुछ लोग जो है कोई डील करने जाते हैं, यानी कि कोई परचेज करना, कोई भी अपनी प्रॉपर्टी है परचेज करना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी परचेज करना, या फिर अपनी किसी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं, तो उनकी डील जो है ना वो बन जाए, बात बन जाए, तो बात बनाने के लिए कोई आपके पास चमत्कारी उपाय कुछ हो? विकास जी, मैं ना आज आपको प्रॉपर्टी सेल करने के लिए और प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए दोनों ही उपाय बताती हूँ। अलग अलग बताइए। अलग अलग बताती हूँ। बताइए। तो आज सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर्टी खरीदने का उपाय बताऊँ। हम पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ठीक है। जो कि मैंने किया था। अब उसके रिजल्ट मुझे बहुत अच्छे मिले। शीतला माता मंदिर आप सभी जानते होंगे और गुड़गांव में है, और मैं बहुत मानती हूँ शीतला माता को, बहुत ज्यादा मानती हूँ, ठीक है? तो वहां पर आप जाइए, या फिर अगर आपके घर के पास शीतला माता मंदिर नहीं है तो कोई भी आपके घर के पास मंदिर होगा, ठीक है? वहां पर आप थोड़ी सी 5-7 ईंट ले लीजिए। जो ईंट आती है वो बहुत पावरफुल टोटका है, जिसने कर लिया उसका घर बनना तय है।
बस Okay. आप इस उपाय को कर लो, ठीक है। ठीक। मेरा घर 2 दिन रातों रात में खरीदा गया था इस उपाय को करने से। अरे वाह, बिल्कुल, ठीक है। मैंने इस उपाय को किया था। आपको क्या करना है, शीतला माता मंदिर में जाना है, या फिर कोई भी माता का मंदिर हो आपके घर के पास, आप वहां पर जाइए। आप इतनी ईंट ले लीजिए कि आप उससे एक छोटा सा घर बना सके, ठीक है। ऐसा नहीं आपने बिल्डिंग्स बनानी है, गिर जाएगा वो, ठीक है। इतना बनाओ कि आपका एक घर बन जाए। आपको वो ईंट उठानी है और थोड़ा सा गंगा जल लेके जाना घर से ही। गंगा जल से उस ईंट को शुद्ध करना है और उस जगह को शुद्ध करना है जहां पर आप वो बनाएंगे ठीक घर। है। आपने बस इतना घर बनाना है कि आपकी एक छत बन के तैयार हो गई है। वहां पर बैठकर आपको ध्यान लगाना है कि मेरा घर भी बहुत जल्दी बने। जैसे ये घर जल्दी बन गया, ऐसे मेरा घर भी बहुत जल्दी बने। ठीक है। इस उपाय को करने से मैं बोल रही हूँ 2 रातों में मैंने एक फ्लैट खरीद लिया था। वाह। चाहे वो किसी के थ्रू आया, बट मेरे पास फ्लैट आ गया। ओके। तो आप इस उपाय को जरूर कीजिए, ये बहुत ही पावरफुल उपाय है। मतलब रास्ता खुल जाता है, बिल्कुल रास्ता खोल देगी। ठीक है। आप रेमेडी करके तो देखो विश्वास के साथ। कितने समय करना है मैम ये आप एक बार करके छोड़ दो। अच्छा। बिल्कुल। ओके। मैं कह रही हूँ, बिल्कुल गारंटी है मेरी कि रिजल्ट आना ही आना है इसका। आपको बोलना है जैसे कि मकान जल्दी बन गया ना, ऐसे मेरा घर भी बहुत जल्दी मुझे बनता हुआ मिल जाए। अच्छा। इतना पावरफुल उपाय है, जिसने कर लिया उसका घर बनना तय है। मैंने तो ये उपाय अपने ब्रदर के लिए भी किया था। अच्छा। और आज की डेट में उनका भी बन चुका है। तो आप अपने साथ साथ अपने किसी फैमिली मेंबर्स के लिए भी उपाय कर सकते हैं। तो मैम जो भी आप उपाय बता रहे हैं, क्या कोई दूसरा भी कर सकते हैं हमारे बदले में, या क्या कि हम ही करना देखो होता है? आप अपने लिए करो, बट कई बार क्या होता है ना कि शादी होने के बाद अगर वाइफ अपने हस्बैंड के लिए करती है तो वो उपाय लगते हैं। शादी से पहले मदर के किए हुए उपाय लगते हैं। ओके। हाँ, शादी के बाद मदर के किए हुए उपाय बहुत कम लगते हैं। और देखो उनकी तो, मदर का तो ऐसा है कि उनके तो आशीर्वाद ही काफी है आपकी चीजों के लिए। मैम इसमें एक मेरे पास कमेंट भी आ रहा था अभी, कुछ एक पॉडकास्ट ऐसे गए थे जिसमें मदर से रिलेटेड भी बात की गई थी, बट कुछ किसी ने कहा कि मेरी मदर ही नहीं है। तो ऐसे में फिर क्या करें? मदर जैसी तो है ओके। आपकी सिस्टर, जैसे कि जिनकी मदर नहीं है, फादर नहीं है, सपोज मेरे फादर नहीं है तो मेरे ससुर जी हैं, वो मेरे पापा हैं, या उनकी एज के जो लोग हैं वो भी मेरे, जिन्हें आप दिल से रिस्पेक्ट जिन्हें आप, करते हैं। जो गरीब हैं बाहर हैं। मैं देखती हूँ कुछ लोग ना अपने घर में फादर को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बाहर उनको फादर की एज का कोई मांगने वाला इंसान मिल जाता है, उनको वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो वहां पे जाके वो अपना सन खराब कर लेते हैं। ओके। सूर्य की एनर्जीज को आप खराब कर लेते हो। नेम फेम जो लोग चाहते हैं ना, वो देखो रिस्पेक्ट करना बिल्कुल ना भूले। हमारे 9 प्लैनेट्स है ना, अगर हमने इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, तो आपकी लाइफ से 99% प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही खत्म हो गई। हाँ, कुछ कर्म हो गए, कुछ आपने प्लैनेट्स को ठीक कर लिया। तो ये चीजें तो आपको करनी ही चाहिए। आप शॉर्ट में अगर बताना चाहे तो आप बता दीजिए कि किन किन में क्या क्या होता है। मंगल भाई का कारक है। बड़े भाई से रिस्पेक्ट से बात करो, अपने भाई से जो भी आप काम करते हो डिस्कस करो। और जो छोटा भाई होगा तो छोटे से प्यार से बात करो। छोटे से भी कर सकते हो। और जो बुध है, आपकी जो बहन बेटियां होती है, आप उनको रिस्पेक्ट करो। जब भी आपके घर में आती है उनको कुछ उपहार देके भेजो, आपके पास पैसा आएगा, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। गुरु, अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट करो जितना आप अपने, कुछ लोग गुरुओं का भी मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, उनसे सीखते हैं, बाद में कहते हैं क्या सिखाया इसने, कुछ नहीं आता। तो अपना गुरु जुपिटर खराब कर लेता है, और जुपिटर को खराब करना दुनिया में सबसे बड़ी भूल करना है। वो आपको बहुत चीजों से बचा लेते हैं, ठीक है। तो जुपिटर को खराब नहीं करना। अब आप जितना अपना मेड्स वगैरह से, जो लोग अच्छे से बात नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, जो आपके गार्ड्स होते हैं उनसे रिस्पेक्ट नहीं, तो अपना शनि खराब कर लेते हो आप। ओके। इनको अच्छे से रखना शुरू करो। मेरे घर में कभी भी मेड आती है ना, मैं उसके लिए चाय बना के रखती हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपना शनि स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ। तो आपको ये सब करना ही है। तो इन सब चीजों को करने से आपकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। कहते हैं आज आपकी मेड देख रही होगी मैम। बिल्कुल बिल्कुल, वो दिखती वो है कि अच्छा मैम मुझे इसलिए चाय पिलाती है। वो दिखती है। अच्छा ठीक है मैम। ये और शुक्र के लिए क्या बताया आपने? शुक्र आपकी वाइफ है, जो कि मैं बता चुकी हूँ आपको पहले। शुक्र आपकी वाइफ है। जितना आप अपनी वाइफ को शुक्रवार के दिन उन्हें शॉपिंग कराना शुरू कर दो, ठीक है। और अपनी वाइफ को बोलो जब भी उन्हें कोई खर्चा करना है ना, तो फ्राइडे के दिन ही करें। आपसे जितने पैसे लेंगी ना, वो कहीं ना कहीं से ऑटोमेटिकली आपके पास वापस आ जाएंगे। अरे वाह। आगे आप बताइए कि अगर प्रॉपर्टी को सेल करना होगा तो क्या करें मैम? अब प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए जो लोग चाहते हैं कि उनका बहुत टाइम से घर नहीं बिक रहा है और इस चीज को लेके परेशान है, तो बिल्कुल परेशान होना बंद कर दीजिए, कि इस उपाय को करने के बाद आपकी प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी। ठीक है। उपाय को कर लेना बस। आपको क्या करना है, 5 नीम के पत्ते लेने हैं। अब उस पत्ते पे थोड़ी हल्दी लगानी है, और आप जो आपकी प्रॉपर्टी है ना, जो भी आपका घर है, उसकी एक छोटी सी फोटो ले लेना, ठीक है, और उसके पेपर्स को ले लेना। अब इन सबको एक साथ बांध देना रेड कलर के धागे से। अब जो आपकी प्रॉपर्टी है ना, उस जगह पे जाके मेन जो गेट है वहां पे या तो इसको छुपा दो, ठीक है। अब पेपर से फोटोकॉपी निकलवा लेना उसकी, ठीक है, उसको छुपा दो। और
वहाँ पे बैठकर आपको सिर्फ इस मंत्र का जाप करना है। ओम श्री धन संपत्ति कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का आपको जाप करना है। आपकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेल हो जाएगी, जैसे प्राइस में आप चाहते हो वैसे प्राइस में सेल होगी और सामने वाले का ऑटोमेटिकली दिमाग चेंज हो जाएगा। वाह, क्या बात है। इसके साथ एक रेमेडी और, जो लोग ये नहीं कर सकते उनके लिए ये रेमेडी है, और ये बहुत छोटी रेमेडी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात पूछना चाहूँगा, ओरिजिनल नहीं लेना, फोटोकॉपी कागज के करा ले, क्योंकि जो रजिस्ट्री के हाँ, कागज है। क्योंकि फोटोकॉपी होनी चाहिए, ओरिजिनल पेपर हाँ, ओरिजिनल तो संभाल के रखना है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान हाँ, जब वो रखिएगा। प्रॉपर्टी सेल हो जाए तो आप उसको वहां से हटा देना, पेपर्स को हटा के, और वो जो भी था सामान उसको बहते हुए पानी में बहा देना। अच्छा, और ये कितने दिन तक रखे रहे? उसको रखे रहने दो जब तक आपकी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो जाती। मेरे को है। उम्मीद है, बिल्कुल गारंटी है मेरी, कि जल्दी से जल्दी सेल हो जाएगी। ओके, हाँ, अब विकास जी, जो लोग ये उपाय नहीं कर सकते उनके लिए एक छोटा सा उपाय और है। ठीक ठीक है, इस उपाय को करो। आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी को सेल करना है, बस ये उपाय करो। एक लौंग ले लो, ठीक है, लौंग में वो ताकत होती है कि वो किसी से कुछ भी काम करवा सकती है। ओके। एक लौंग को लेके अपने हाथों में ऐसे, दोनों हाथों से ऐसे होल्ड कर लो। यहाँ अब- मैम दर्शकों को दिखा हाँ, दीजिए। अपने हाथ के यहाँ पे रख के लौंग को होल्ड कर लो। होल्ड अब- रखना है ऐसे हाँ, करके। होल्ड जी। रखना है। अब जब आप डील करने जा रहे हो, ठीक है, कि मेरी प्रॉपर्टी सेल हो जाए, वहां पर जाके आपको क्या करना है, पहले तो जो प्रॉपर्टी आपसे खरीदना है ना, उसका नाम पूछ लो। अच्छा, हाँ, फिर आपको क्या करना है ना, उस लोग में उस इंसान का नाम लेना है और ये बोलना है कि ये मेरे हिसाब से मेरी प्रॉपर्टी को खरीद ले, और कहीं भी उस लोग को छुपा के रख दो। अच्छा, बहुत ही सिंपल उपाय है, सिर्फ इतना करना है, छुपा के फिर उनसे अपनी बातें करो, जो भी आप बात करना चाहते हो। धीरे 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 क्या होगा ना, कि वो इंसान आपकी बातों को सुनेगा ध्यान से और उसका माइंड पलटेगा। नाम जब हमें पूछना है तो उस टाइम बोलना क्या है, कुछ आपको बोलना ये बोलना है कि ये इंसान मेरे हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल हाँ, अमित नाम से है तो हाँ, अमित तो जो अमित, है, अमित जी का नाम लो। हाँ। अमित मेरी प्रॉपर्टी को मेरे अच्छे रेट्स पे ले ले, मेरी ठीक है। प्रॉपर्टी सेल हो जाए। ठीक है, ठीक है, उस लॉन्ग को अपने पास रख लो। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपकी उस इंसान से बातचीत खत्म हो जाए तो बहते हुए पानी में उसको लॉन्ग को बहा दो। ओके, ये बहुत छोटा उपाय है, लेकिन हाँ, बहुत अच्छा असर करता है। ओके, उपाय कोई भी हो विकास जी, विश्वास के साथ किया गया हर एक उपाय काम करता है। राइट। बिल्कुल। अच्छा, अब इसी में मैं थोड़ा आगे बढ़ के पूछना चाहता हूँ आपको, एग्जाम बच्चों के जैसे पास आ जाते हैं, तो एग्जाम हॉल जाते वक्त क्या उनको कुछ, ठीक है पढ़ना तो है ही, आप लोगों को पढ़िए, अपनी प्रिपरेशन तो करिए, बट लक लोगों को बढ़ाना होता है ना अपना, तो लक बढ़ाने के लिए कि भाई वहां पे जब जाए तो वो जो चीज घर से याद करके गए हैं वो उनको रिमाइंडर रहे, याद रहे, तो भगवान का लक लेने के लिए साथ में क्या ऐसा उपाय करें, वो बताइए थोड़ा सा। जितने भी बच्चे हैं जो एग्जाम हॉल में जाते हैं और याद करके घर से बहुत कुछ जाते हैं, लेकिन जाते ही वहाँ पे भूल जाते हैं। ठीक है, बच्चे एग्जाम में भूले ना और उनका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, अच्छे मार्क्स लेके आए, उसके लिए उपाय बताती हूँ। घर से जब भी निकले ना बच्चा, तो माँ अपने हाथों से तुलसी के पत्ते में एक मिश्री मिला के उनको खिला दे बच्चे अच्छा। को। हाँ, इससे वो एग्जाम में भूलेगा नहीं। और शिवलिंग पर जल जरूर चढ़वाए उनके हाथों से। शिवलिंग पे जल चढ़ाने से आपकी जो भी रुकावटें या जो भी आपको लग रहा है कि आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा है बच्चा, या उसको एंजाइटी हो रही है, कुछ भी घबराहट हो रही है, वो सब खत्म हो जाएगा और उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा, तो ये और उपाय कब करना है मैम? जब भी आपका एग्जाम हो उस टाइम पे जाते वक्त आपको इसको अच्छा, करना उसी है। टाइम हाँ, पे उसी टाइम करना है आपको। ओके। अब मैं एक रेमेडी और देती हूँ आपको, जो माँ की अक्सर ये कंप्लेंट्स होती है कि मेरे बच्चे पे मैं बहुत ध्यान देती हूँ, पढ़ाती हूँ, बच्चा घर में सब कुछ पढ़ता है, मेन यही रहता है कि वो भूल जाता है बच्चा और वो बात भी नहीं मानता है। ठीक है, तो उसका खुद से पढ़ने का मन करे, सेल्फ स्टडी जिसको बोलते हैं ना, कि बच्चा सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दे, उसके लिए मैं उपाय आपको बताती हूँ। क्या करना, आपको सरस्वती माँ को विद्या की देवी कहा जाता है, उन्हें पूजना बहुत जरूरी होता है। तो आपको क्या करना है, डेली अपने बच्चे से, अगर बच्चा छोटा है तो माँ करे, अगर बच्चा बड़ा है तो बच्चे से करवाओ। बच्चा 1-2 दिन नहीं मानेगा, लेकिन बाद में आपकी बात मान जाएगा। ठीक है। उसको सरस्वती मंत्र का जाप करवाना है। छोटा सा मंत्र है, ओम सरस्वती नमः। ओके। इस मंत्र का जाप करने से उस बच्चे में, बच्चों की तो प्रेयर ऐसी होती है कि भगवान बहुत जल्दी कैच करते हैं, उसका जाप कराने से बच्चों की ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अगर बच्चा नहीं कर सकता तो माँ करे, बच्चा करेगा तो 11 बार करे, सिर्फ 11 बार। अच्छा। और माँ करेगी तो 108 बार करे। ओके, दिन में कभी भी करो। बच्चे को सुबह सुबह, अगर बच्चा स्कूल जाता है ना, तो अपने बच्चों को ये हैबिट डालो कि एक बार इस मंत्र को जरूर पढ़े। ओके। हाँ। अच्छा, अब मैं आगे आपसे पूछना चाहूंगा मैम, जॉब में प्रमोशन करना हो, इसके कई क्वेश्चंस आते हैं, तो जॉब में प्रमोशन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए या अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए
उसके लिए कुछ उपाय है आपके? विकास जी, आपको मैं जो रेमेडी बताने वाली हूँ वो उन लोगों के लिए जिनको बिजनेस में लॉस हो रहा है और वो चाहते हैं उनको बहुत प्रॉफिट हो जाए। तो ठीक है। सिर्फ 5 पत्तों से एक उपाय बताऊंगी ओके। और आप करोड़पति बन जाओगे। ओके। आपको मंगलवार या फिर शनिवार को 5 पीपल के पत्ते लेने हैं। अच्छा, पीपल का पत्ता तोड़ना नहीं है, जो गिरे हुए होते हैं उन पत्तों को उठाना है। पीपल को तोड़ते कभी भी नहीं अच्छा, है। ओके। हाँ, उन पत्तों को पहले गंगा जल से शुद्ध करो और उस पे आपको हल्दी लगा देनी है। अब इन पत्तों को आप रेड धागे से, जो कलावा आता है उससे बांध कर अपनी तिजोरी में रख लो। आपका जो बिजनेस में लॉस हो रहा था ना, वो लॉस होना बंद हो जाएगा। आपके पास जो क्लाइंट्स नहीं आ रहे थे, जिनका क्लाइंट्स का काम है, या जिनको ये रेमेडी जॉब में भी काम करेगी विकास जी। अच्छा, हाँ, मतलब जॉब में भी। अगर प्रमोशन हाँ, चाहिए जॉब हो। में अगर आपको प्रमोशन चाहिए कहीं से भी, इस रेमेडी को करते ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो आपको सिर्फ 5 पत्तों का उपाय करना है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये बिजनेस का जो गल्ला होगा उसी में रखना है? हाँ, जहाँ पे भी आप पैसे रखते हो, जहाँ पे भी आप पैसे रखते हो। और जो जॉब वाले होंगे वो अपने घर में रखते होंगे, तो उनको अपने आप अपने घर में रखो, जहाँ पे भी आपका घर में लॉकर आपने रखा हुआ है वहाँ रखो। अच्छा, लॉकर से मुझे एक बात और याद आई, आप घर में जिनको भी लॉकर जरूर बनाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, मैं देखती हूँ कि ऐसे ही पैसे रख देते हैं, कहीं पे भी अलमारी में रख दिए, ड्रॉर में रख दिए। नहीं, आप एक बॉक्स लेके आओ घर में। ये रेमेडी है और ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। आपको घर में लॉकर जरूर रखना चाहिए, ठीक है। लॉकर ही एक ऐसी चीज है जो आपके घर में पैसा लाएगा। अच्छा। हाँ, लॉकर जरूर रखना चाहिए बिल्कुल। अगर नॉर्थ डायरेक्शन में लॉकर रख दिया तो पैसा हमेशा आता रहेगा उसमें, कभी खाली नहीं हो सकता वो। अब उसके लिए मैं आपको एक रेमेडी और दे देती हूँ इसी के साथ में, कि आपने एक लॉकर रखा, अब उस लॉकर में आपको रेड कलर का एक बहुत अच्छा सुंदर सा कपड़ा बिछा देना है। अच्छा। हाँ, और लॉकर के ऊपर, जैसे आपने लॉकर ऐसे खोलते हैं ना, तो उसके ऊपर आपको राउंड शेप का एक मिरर लगाना है, ठीक है। राउंड शेप के मिरर पे आपको पीछे ग्रीन पेन से लिख देना है मनी फ्लो, या जो भी आप चाहते हो वो लिख देना कि कितना पैसा आपको चाहिए। अच्छा। अमाउंट नहीं लिखना, क्योंकि अमाउंट लिखोगे तो वो उतने पे ही अटक जाएगा। हाँ, ये बहुत अच्छी रेमेडी है। हो सकता है किस्मत पता नहीं कितना पैसा देना चाह रही है। दे, आपको नहीं पता कि कब आपका दिन पलट जाए। राइट। तो वही है, आपको उसमें जो भी लिखना है पैसे से रिलेटेड लिखना है, कि आपके पास बहुत सारा पैसा आ रहा है, ठीक है, कि मनी का फ्लो होता रहा, और उसको हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही लिखना है। अच्छा। हाँ, कि पैसा आ गया, आ गया, बस ये लिखना है। अब आपको उस लॉकर को बंद कर दिया, और डेली आपको 5 मिनट या 2 मिनट जितना भी होता है उस लॉकर को खोलो, उसमें अपना फेस देखो, स्माइल करो। स्माइल करने के साथ साथ आपको क्या बोलना है कि पैसा आ रहा है। अच्छा, पैसा आ रहा है, ओके, ठीक है, पैसा लाएगा वो लॉकर, क्योंकि आप ये मिरर जो मैनिफेस्टेशन होती है ना, वो है ये, कि आपने मिरर में देख के किसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो। और लॉकर में ही पैसा भी रखा हुआ है। हाँ, बोल रहे हैं जितने पैसे निकालोगे उतना आता रहेगा, जितने पैसे निकालोगे डबल आता रहेगा। मैं गारंटी ले रही हूँ, आप उसमें से कुछ नोट निकाल के देखो और देखो कैसे आपका इंतजाम होगा, और दोबारा आप उसमें रखोगे। क्या बात है, ये ऐसी रेमेडी है। अब बोलना जरूर भाई, कमेंट में जरूर बताना कि हाँ भाई, कि तुम पे काम किया है या नहीं किया। बिल्कुल। जी। अच्छा, एक दो मैं और थोड़े से सवाल पूछना चाहूँगा आपसे मैम, कि दुकान में ग्राहक को बढ़ाने के लिए, क्लाइंट्स बढ़ाने के लिए जो है क्या तरीका है, उसका आप छोटा सा उपाय बताइए। आपको क्या करना है, एक सिक्का ले लो, चांदी का सिक्का तो हर किसी के घर में आप मिल ही जाता है। उस सिक्के को गंगा जल से धोना है, ठीक है। अब उसको आप अपनी पर्स में रख लो। अच्छा। हाँ, गंगा जल को फ्राइडे के दिन करना है। फ्राइडे के दिन उस सिक्के को लेके गंगा जल से धो के अपने पर्स में रखो, इस इंटेंशन के साथ कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, आपकी जॉब में प्रमोशन हो रही है, आपके जो भी काम अभी तक नहीं बन रहे थे वो बन रहे हैं, बॉस की नजरों में आपका काम आ रहा है, ये सब आपको बोलना है। और उस सिक्के को रखना है 108 बार ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप भी आपको करना है। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए उस सिक्के को फ्राइडे के दिन आपने अपने पर्स में रख लिया। और जो लोग ऑफिस जाते हैं, जॉब करते हैं, उसे अपनी ऑफिस टेबल पे रख लें, डेली लेके जाए, ऑफिस टेबल पे रख ले, ड्रॉर में, फिर निकाल के बेशक वापस अपने घर पे लेके आ जाए। ये उपाय करने से आपकी जो भी बिजनेस में या प्रमोशन में जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो सब दूर हो जाएंगी। छोटा सा उपाय है, बट आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। बहुत ही अच्छा उपाय बताया मैम आपने। जो उनका स्टाफ है वो नहीं टिक रहा, या घर में काम वाली है वो नहीं टिक रही, उसका कोई आपके पास उपाय? ठीक है, ये दोनों उपाय ही अलग अलग हैं, तो मैं आपको सबसे पहले क्लाइंट्स को अपनी तरफ लाने के लिए उपाय बताती हूँ। ठीक है। कच्चा सूत आता है, कच्चा सूत लेना है, उसको केसर में, जिन लोगों के पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, बैठे हैं, ठीक है, दुकान पे बैठे हैं लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो क्या करना है, कच्चा सूत लो, उसको केसर का घोल बनाकर उसमें भिगो दो थोड़ी देर के लिए। अब उसको अपनी दुकान के जो शटर होता है ना, या फिर आप घर से भी कोई काम करो तो अपने दरवाजे पे उस पे उसको बांध दो, ठीक है। और यही सोचना है, यही बोलना है कि मैं ये जो सूत बांध रहा हूँ इससे मेरे दुकान में ग्राहक आएंगे। आपकी दुकान में सामान खत्म हो जाएगा लेकिन ग्राहक खत्म नहीं होंगे, इस चीज की गारंटी है। क्या बात है।
जो क्वेश्चन किया जी। था उसके लिए एक रेमेडी और बताती हूँ। ठीक है। आप चाहते हैं कि आपके पास कस्टमर्स आए, आपका काम बहुत अच्छा चले और आपकी सेल बढ़े, तो सेल को बढ़ाने के लिए ये उपाय बता रही हूँ। ठीक है। अशोक के वृक्ष की जड़ अगर आपको कहीं से मिल जाए, ठीक है, वो लाके उसको गंगा जल से धोकर अपने कैश बॉक्स में रख लो। अच्छा। आपके पास ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। आपका जो भी काम अभी तक नहीं चल रहा था वो इस जड़ को रखने से ही चलने लग जाएगा। क्या बात बहुत ही छोटा उपाय है लेकिन बहुत ही पावरफुल है। कुछ लोगों को लगता है कि इतना छोटा उपाय असर करेगा, कई बार ये छोटे उपाय ऐसे असर कर जाते हैं कि बड़े उपाय इनके आगे बिल्कुल फेल है। सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल। ठीक है मैम, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर स्टाफ को टिकाना है अपने पास तो उसके लिए आपके पास क्या उपाय है? अगर आपकी मेड बार बार भाग जाती है या फिर आपका स्टाफ आपके पास नहीं रहता तो ऐसे में बहुत दिक्कत आपको फेस करनी जी। पड़ती है, ठीक है। तो आपका स्टाफ या फिर आपकी जो काम वाली बाई है वो आपके घर में रुकी रहे, उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा टोटका बता रही हूँ, बस इसको कर लेना। आपको एक वाइट पेपर लेना है और अपनी काम वाली बाई का नाम लिख लो, और स्टाफ जैसे कि बहुत लोगों का होता है तो सिर्फ आप स्टाफ लिख सकते हो, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको उस पर थोड़ा सा गुड़ रखना है, ठीक है। किसी भी चीज में मिठास लाने के लिए आपको मीठे का यूज करना है। आपको एक प्लेन पेपर लेना है और उस पर अपनी काम वाली बाई का नाम लिख देना है, और जिनका स्टाफ है तो बहुत सारे लोगों का होता है, हाँ तो जी। आपको उसको उस पे सिर्फ स्टाफ लिख देना है। ओके। अब आपको उस पे थोड़ा गुड़ रखना है। किसी भी चीज को मिठास के लिए आपको उसमें मीठे का यूज करते हैं तो हम उसमें गुड़ का यूज करेंगे। आपने उस पे गुड़ रखा, अब उसको फोल्ड करके धागे से बांध के आपको अपने घर के मेन दरवाजे के अंदर की तरफ इसको चिपका दो या फिर लटका दो। अच्छा। हाँ, और आपको इसके साथ ये बोलना है 21 बार कि जैसे इस गुड़ में मिठास है ऐसे हमारे रिलेशन में मिठास रहे, क्योंकि उनसे भी हमारे कनेक्शन हो जाता है, ओके। और मेरा काम चलता रहे। बस इतना बोलना, और 21 दिन में उसको फिर चेंज भी करना आपको। अच्छा। हाँ, स्टाफ के लिए आप अपने जहाँ से भी काम करते हो उस जगह के मेन दरवाजे पे, लेकिन याद रखना है कि अंदर की तरफ आपको लगाना है, इसको बाहर की तरफ नहीं लगाना। और कोई कलर के, पर्टिकुलर कलर के धागे से या फिर कोई से भी रेड कलर के धागे से आप बांध दो, अच्छा, ठीक रेड है। कलर हाँ, तो ये रेमेडी यहाँ पे आपका स्टाफ भी टिकाएगी, आपकी काम वाली बाई का आपके घर में मन लगना शुरू हो जाएगा, उसको कहीं जाने का मन नहीं करेगा। चलिए, आपके स्टाफ भी टिक जाएगा और काम वाली भी टिक जाएगी, सारे काम बनेंगे। अब जो लोग ये रेमेडी नहीं कर सकते उनके लिए एक रेमेडी मैं और देती हूँ। आपको एक छोटी सी प्लेट में क्या करना है, थोड़े से चावल ले लेने, जो अक्षत होते हैं वो लेने, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। उसमें थोड़ा सा कपूर रखना है और थोड़ा सा उस पे इत्र लगा देना है, इत्र डाल देना आपको, ठीक है। इत्र किसी को भी अपनी तरफ खींचने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, कि आपकी तरफ अट्रैक्ट रहे वो। अब आपने क्या करा, इन सबको जला दिया, कपूर डाला तो वो जल गया। अब आपको जहाँ पे भी आपका स्टाफ है, जहाँ पे भी आपका घर है, उधर की तरफ आपको इसका धुआं दिखाना है, ठीक है। 21 डेज तक आपको इसको करना है। इससे भी आपके घर में काम वाली बाई भी टिकी रहेगी और आपका स्टाफ भी टिका रहेगा, इवन आपके लिए अच्छे से काम भी करना शुरू कर देंगे। ठीक है मैम, अब ये चलते चलते एक लास्ट आपसे उपाय पूछना चाहता हूँ कि ये सारे उपाय करने के लिए सबको होश में रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो होश में रहने के लिए शराब छुड़ानी पड़ेगी, तो बिल्कुल। शराब छुड़ाने का आप एक उपाय बताइए बढ़िया सा। विकास जी, जो भी शराब छुड़वाना चाहते हैं अपने घर में, उनके लिए ये उपाय है, ठीक है। कोई भी कर सकता है, कोई भी। और अगर जो शराब छोड़ना चाहता है तो ये रेमेडी बहुत अच्छे से वर्क करेगी, बहुत अच्छे से। क्या करना है आपको, सबसे पहले बाजार से एक मूली खरीद के ले आओ। मूली खरीद लेनी है और उसके पत्ते तोड़ दो, उस पे फिटकरी रखो छोटी सी, और काले कलर का कपड़ा ले लो। अच्छा। अब काले कलर के कपड़े में इन दोनों चीजों को बांध कर जो व्यक्ति शराब पीता है उसके ऊपर से 7 बार इसको क्लॉकवाइज घुमाओ। ओके। और जाके चौराहे पे रख के आ जाओ। चौराहे पे जब आप इसको रखोगे तो पीछे मुड़ के आपको बिल्कुल भी नहीं देखना। ओके। आते वक्त आपको अपने घर में पहले से ही रख लेना, स्वास्तिक बनाना है घर के बाहर दोनों तरफ। अच्छा। हाँ, पहले से ही हल्दी रख लेना, पहले से ही हाँ, बना के कि बुरी चीज छुड़वा के अच्छी चीज को आप इनविटेशन दे रहे हो ना घर में, अपने घर में बाहर स्वास्तिक बनाओ। और आप देखो कि कैसे वो इंसान शराब छोड़ते, धीरे धीरे ना उसको क्या होगा कि शराब से घिन आने लग जाएगी। थोड़े टाइम के बाद वो शराब को छोड़ देगा बिल्कुल। ये उपाय बहुत अच्छा है, जो लोग दुखी है, परेशान है, वो तो जरूर करें इसको। जी। और मैम, जैसे कि कोई शराब पीता है, वो लड़ रहा है बहुत घर के अंदर, तो अगर कहता है कि नहीं मेरे ऊपर ये सब वारने की जरूरत नहीं है कुछ भी, उसमें क्या करेगी? सोते वक्त कर दो, सोते हुए कर दो इंसान के ऊपर, ठीक है। नहीं तो आप एक काम और कर सकते हो, जब वो सो जाए ना रात को, आपको डर लगे कि यार कहीं ये कुछ बोलना दे मुझे, होता है ना, तो आप क्या करो ना, उसकी फोटो पे से वार दो, सबसे अच्छा है। और अगर वो इंसान सो रहा है, फोटो पे से वार के आपको थोड़ी देर उसके बेड के नीचे भी रख सकते हो आप। अच्छा। हाँ, तो उनके लिए देखो, फोटो का यूज हम किस लिए करते हैं, मैं आपको बताई थी, स्पेल्स में करती हूँ तो फोटो लेती हूँ, वो इंसान थोड़ी ना मेरे सामने होता है, फोटो को देख के हम सारा काम कर देते हैं, क्योंकि फोटो में भी आपकी एनर्जीज हैं, जैसे कि आसपास सब जगह है ना, सब फोटो में भी होती है। और फोटो ऐसा होना चाहिए कि आपका अभी का कुछ डेज का हो या कुछ महीने पुराना हो, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। हाँ, पुराने में वो फिर काम नहीं करती। बहुत ही अच्छा लगा, आज आपने एक से एक सारे उपाय बताए, और आई थिंक दर्शकों की भी सारी हेल्प हो गई होगी मैम। और
आपने आई थिंक एक एक अगर टॉपिक पे मैं आपसे बात करूं तो शायद एक एक पॉडकास्ट निकल सकता है आपके साथ बिल्कुल। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैम और भी किसी अच्छे टॉपिक पे और ज़्यादा इसकी डिटेल बताए तो प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, ताकि मैम और भी आपकी मदद कर सकें। और अगर आपको सीधा मैम से कांटेक्ट करना है तो बिल्कुल। डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर मैं दे दूंगा बिल्कुल। और लिंक्स दे दूंगा, आप सीधा मैम से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन विश्वास रख के पॉजिटिवनेस से आप आज के ये सारे उपाय कीजिए और अपनी किस्मत को अपनी आंखों के सामने बदलते हुए देखिए अकॉर्डिंग टू मैम। बिल्कुल। तो पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू।